बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए पढ़ते हैं पहले लास्ट पार्ट, देन एंड पे कमेंट सेशन देखेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अच्छा बात सुने पहले, वो कुछ लोग कह रहे थे कि स्पीड स्लो रखें, तो यार मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्पीड अपनी स्लो रखूँ, लेकिन वो बस मुझे आदत है तेज़ बोलने की। तो अगर मैं किसी को इस तरह का इशू आए ना, तो ऊपर जाके जहाँ पे होता नहीं है स्पीड वाला होता है, तो वहाँ पे उसको ना कम करके सुन लिया करें, ठीक है? हाँ जी। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थे। कोने में लगी टेबल पर शहराज हसन को अकेला देखकर कुछ पल को रुकी। शहराज दूर से ही से आता देख चुका था, तभी तेजी से चलता इस तक। थैंक गॉड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शहराज ने इसे देखते ही मुस्कुराया, बेचैनी जाहिर की। दुनिया नहीं आई? हल्का सा झिझकते के साथ पूछा। बहुत माजरत कर रही थी वो, दरअसल इसके सेल पर कॉल आ गई, इसे जाना पड़ा। तुम चलो, हो सकता है वो मैं ज्वाइन कर ले। शहराज ने वजह बयान की। हालांकि दुनिया ने फ़ोन करवाकर नशा को अकेले रेस्टोरेंट आने की दावत शहराज हसन के कहने पर दी थी। दुनिया के साथ इसे अच्छी ढारस मिलती, मगर अब वो कुछ कन्फ्यूज सी हो गई थी। लाख लानत फिर तेरे थे, हूँ तो इतने बैठेंगी भी। क्या लोगी, चाय कॉफ़ी या ठंडा? इसने सामने से पर्दे सरकाया और चेयर घसीटते हुए बैठी। कुछ भी, वो बोली। शहराज ने अपनी मनपसंद कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर तक वेटर गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ हासिल हुआ। इसने आगे आते हुए कॉफ़ी का कप इसे थमाया। पता है, रात में मामा का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया था, वापसी के लिए ज़ोर दे रही है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि फ़िलहाल मेरा आने का कोई मूड नहीं। वो कॉफ़ी का कप लबों से लगाते हुए बोला। क्यों? नशा ने वजह दरियाफ्त करना चाहिए। बस अपना इस शहर में दिल लग गया, वापस जाने को जी नहीं चाहता। हालांकि आया मैं सिर्फ चंद माह के लिए था, सोचा था घूमूंगा फिरूंगा, पूरे पाकिस्तान की सैर करूंगा, लेकिन यहाँ इस शहर में ऐसा मन लगा कि कहीं भी अब जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए कह दिया मामा से, जब जी चाहेगा वापस आ जाऊंगा। वो नजरें इसके हसीन चेहरे पर जमाते हुए संजीदगी से बोला। नशा अंदर तक सुर्ख हो गई। जाना तो पड़ेगा, आप मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रह सकते ना? हाँ, मगर मैं सोच रहा हूँ पापा से कहकर सारा कारोबार यहीं सेटल करवा के खुद भी यहीं मुस्तकिल यहीं आ जाऊँ। सच पूछो तो मेरा वापस जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं। अब अगर मैं चला भी गया ना, तो मामा ने ज़रूर किसी गोरी मेम से ब्याह देना मुझे, जो मुझे किसी तौर पर मंजूर नहीं। आजकल वैसे भी मैं मेरी शादी के चक्करों में, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो किसी पाकिस्तानी लड़की से, वरना सारी उम्र नहीं करूंगा। शहराज ने से बातों के जाल में फंसाया था। तो गंदी फांस भी गई होनी, गंदी आंडी। फिर क्या कहा उन्होंने? अनशरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अकेलेपन का खौफ आहिस्ता आहिस्ता से कहीं नफू चक्कर हो गया। मामा को तो कोई इतराज़ नहीं, अलबत्ता डैड नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि मैं इनकी दोस्त की बेटी से शादी करूँ। इसमें हर्जी क्या? इन्होंने आपके बारे में गलत तो नहीं सोचा होगा? नशा ने मशवरा देना ज़रूरी समझा। सोचा? बिल्कुल गलत सोचा, वो मेरी पसंद नहीं। वो कॉफ़ी का मग रखते हुए बोला। फिर क्या पसंद है आपकी? निश ने पूछा। तुम? हाँ नशरा, ये सच है, तुम्हारा चेहरा मुझे इस शहर से बाहर कदम नहीं रखने देता। सोचता हूँ वापस कैसे जाऊँगा। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था तुमसे कहने की, मगर हर बार या तो दुनिया साथ होती या फिर मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे जाती। आज पूरा तहैया करके रखा था, जो भी हो तुम्हें हाल दिल सुना कर रहूँगा। आई लव यू नशरा, आई लव यू सो मच। शहराज इसका हाथ में होले होले इकरार कर रहा था, जबकि नशरा दम बखुद सी बैठी सुनने जा रही थी। शहराज हसन की अपने लिए पसंदीदगी वो महसूस कर चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी इकरार पर वह हैरत ज़दा थी। जब भी नज़र उठाकर इसे देखा, शहराज हसन की आंखें अजीब से एहसास से चमक रही थी। आंखों में बहुत वाज़ेह से अपनी झलक दिखाई दी। तभी घबराकर नजर झुका ली, चेहरा सुर्ख हो गया। शहराज ने अपनी मकाराना निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ी, जैसे अपना मतलब पूरा होता महसूस हुआ। अगर तुम कहो तो मैं मम्मा से बात करूं? अनशा की खामोशी के पेश नज़र इसने बात आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं शहराज, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो खुद भी तो सब का शिकार थी कि इसे क्या जवाब दे। जब भी वक्त मांगा, शहराज तान पीस कर रह गया। बड़ी गल है, वक्त मांग ले लौन ती ने लाई लग गोरत। भाई एक कप अच्छी सी चाय तो पिलवा दें। भाभी एक कप अच्छी सी चाय तो पिलवा दें। अमर शाह ने सामने बैठी रबी को मुखातिब करते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए किचन के जाने पड़ गई। ना मेरी बीवी मुफ्त की मिली है तुम सारों को, जिसे देखो काम करवा रहा होता है। रोहान ने घूरा तो अमर के साथ साथ पास बैठी फरवा का भी बेसाख्ता कहकर छूटा। अपनी बीवी से कहे मज़ेदार खाने बनाना छोड़ दें, हम काम करवाना छोड़ देंगे। अमर ने इसे मशवरे से नवाजा। मम्मा से कहकर तुम्हें भी उम्र कैद की सज़ा दिलवानी पड़ेगी। ऐसे बाज नहीं आओगे तुम। बीवी के हाथ के बदमज़ा फीके खाने खाने पड़ेंगे ना, फिर आटे तेल का भाव समझ आएगा। रोहान ने शरारत से छेड़ा तो वह हल्का सा मुस्कुराया। नशा के पहाड़पन और उमूर खानदानी से अदम दिलचस्पी से सभी वाकिफ थे। फिर क्या ख्याल है अमर? रबी ने चाय का कप इसे थमाते हुए पूछा। किस बारे में? वो जानते बूझते अनजान बना। शादी के बारे में। अब तो मुस्तकिल पोस्टिंग भी यही होगी है तुम्हारी। अब क्या प्रॉब्लम है? इसने रोहान को भी कप थमाया और वहीं बैठ गई। अभी नहीं भाभी, अभी बहुत सा काम करना मुझे। चल काम करता करता बुढ़ा हो जाऊँ फिर। तुम्हारे काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाले अमर। कहीं काम के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हो जाना। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए, तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। रबी की जुमानी बात पर अमर के साथ साथ बैठा रोहान भी चौंका।
शिराज की नशा में हद दर्जा दिलचस्पी अनाफ की ज़बानी रबी की समातों से भी गुजर चुकी थी। जब भी वो अच्छी खासी परेशान थी, अमर शाह को दी ज़ुबान का पास ना होता तो कब का नशा से निकाह का तस्करा कर चुकी होती। उन्हें थे चित्तर मारो अमर शाह नु कि जेड़ा दसदा नहीं पिया उन्हें कि तू मेरे नकाह च ही है। जिम्मेदारियों से काफिल वो लोग होते हैं भाभी जो जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानते। मुझे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास और इसे निभाना भी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जिस गफलत की जानिब इशारा करिए इससे बेखबर नहीं हूँ मैं। अमर शाह चेहरे पर भरपूर मतानत तारीख करते हुए बोला, फिर तो बगैर था कि जैसा सारा कुछ जानना बूझते भी अनजान बन के फेर रहे हैं। दुनिया रहमानी की कज़न शहराज हसन से अगरचे इसकी बाकायदा मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दुनिया शहराज और नशा को अक्सर पेशतर मुख्तलिफ होटल्स, पब्लिक मकामात और शॉपिंग सेंटर्स में घूमते फिरते देख चुका था। शहराज हसन को देखकर इसके जहन में हल्का सा धमाका जरूर हुआ, जैसे वो पहले भी इसे कहीं देख चुका हो, लेकिन बावजूद कोशिश के याद न कर सका। मेहंदी की रात शहराज हसन की इसकी जाने पीठ थी, जब भी वो वाज़ेह तौर पर इसे देख नहीं पाया। रबी की जुमानी गुफ्तगू ने इसे अच्छा खासा परेशान कर दिया, लेकिन इसने जाहिर न होने दिया। ये किन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हो अमर भाई? कैसी गफलत, कैसा पछतावा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फरवा जो काफ़ी देर से चुपचाप सब सोने जा रही थी, कुछ पल्ले ना पड़ा तो बोल पड़ी, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा। उठो शाबाश और कमरे में चलकर पढ़ाई करो, पेपर्स होने वाले हैं तुम्हारे। अमर शाह ने पास बैठी फरवा के प्यार से चप्पत लगाई तो मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। भाभी क्या जरूरत थी फरवा के सामने ये सब कहने की? अमर ने रबी को मुखातिब करते हुए शिकवा किया। एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती अमर, बता देने में क्या हर्ज है, बाकी सबकी फिर खैर है। नशा को तो पता होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से वो अपनी निकाह से बेखबर है। रबी ने लताड़ा। रबी ठीक कह रही है अमर, इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। रोहान अगरचे हकीकत से लालम था, फिर भी भरपूर तायद की। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ अर्सा और इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है, मौका ज़रूरत के मुताबिक। मैं भी ये चाहता हूँ कि वक्त आने पर सबको मालूम हो तो बेहतर है। पहली तशहीर से किसी सूरत नहीं चाहता मैं। नशा मेरी अमानत और अपनी अमानत में ख़यानत में किसी तौर पर नहीं कर सकता। मुझे अपने और नशा के बीच रिश्ते की पायदारी और मजबूती का एहसास है, और इसकी पासदारी करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। आप सबको इत्मीनान से पेपर्स दे लेने दें, फिर खुशी से अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं, जबकि रबी के साथ साथ रोहान भी आखिरी बात पर मुस्कुराए बगैर न रह सके। इसका साफ साफ मतलब अमर शाह की शादी के लिए रजामंदी थी। चलो चंगी गल, अमर शाह ने रजामंदी देती, नहीं तो बुढ़े होकर ले ली थी। सेल पर होने वाली मुसलसल बेल पर इसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो अमर शाह, मैं दुनिया बात कर रही हूँ, प्लीज़ तुम इस वक्त घर आ सकते हो? नशा को न जाने क्या हो गया, ये एकदम से बेहोश हो गई। मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो होश में नहीं आ रही। प्लीज़ हरी अप, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दुनिया रहमानी के आवाज़ पर पल भर के लिए ठिठका, लेकिन इसके फ़ोन करने का मकसद जानकर अच्छा खासा परेशान हुआ। दुनिया की आवाज़ छलकती परेशानी सरासिम की किसी कैफियत और बदहवासी लफ्ज़ों की सच्चाई पर मुहर सबत कर रही थी। वो तेरी से बाहर को निकला जब जहन पर ज़बरदस्त धमाका सा हुआ। वहीं खड़े खड़े नंबर प्रेस किया, फ़ोन कान से लगा। हेलो। 3-4 बैल्स के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। मैं अमर शाह बात करूँ, कहाँ हो इस वक्त? अनशा की खनकती आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो बुरी तरह से खुटका था। मार्केट में एक ज़रूरी बुक खरीदना थी, इसलिए। इसके लहजे की हिचकिचाहट अमर शाह ने वाज़ेह महसूस की। साथ कौन है तुम्हारे? अमर शाह का सवाल हथौड़े की तरह समातों पर बरसा, जो शहराज हसन के साथ हल्की बूंदाबंदी इंजॉय कर रही थी। जब भी अच्छी खासी पजल होगी। लाख लानत भाई, लाख लानत तेरी ज़िंदगी दे। दुनिया बहुत आहिस्ता से जवाब आया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अमर ने पूछा। जी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, इसने फ़ोन बंद कर दिया। अमर शाह को धोखा देना इतना आसान नहीं दुनिया रहमानी, मगर देखने आऊँगा ज़रूर कि तुम आखिर चाहती क्या हो। वह रहमानी हाउस दाखिल हुआ तो अंदर छाया गैर मामूली सुनाटा और खामोशी इससे बहुत कुछ पावर करवा गया। कोई है घर पर? इसने मुलाजिम से पूछा, जिसने अंदर तक आने में इसकी रहनुमाई की। दुनिया बीबी है ऊपर कमरे में और आप ही का इंतज़ार कर रही है। इसे इशारे से बताया तो वो सीढ़ियाँ फलांगता इसके कमरे तक जा पहुंचा। दरवाजे की नॉब घुमाते अंदर कदम रखा तो अंदर छाया सहरंगेज़ माहौल और चारों तरफ फैली मदहोशकुन खुशबू ने से पल भर में चकरा दिया। हल्की हल्की मध्यम रोशनी अंदर का तिलिस्मी माहौल को मजीद सहरज़दा बना रही थी। अमर शाह ने सामने नजर डाली तो दंग रह गया। दुनिया रहमानी इंतहाई मुख्तसर लिबास में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बेहयाई बेबाकी का भरपूर नमूना पेश कर रही थी। अमर शाह को देखते जोरदार बुलंद कहका बुलंद करते हुए सीधी हुई। आओ अमर शाह, मुझे तुम्हारा इंतजार था। इसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने अमर शाह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या समझती हो दुनिया रहमानी, तुम आसानी से मुझे धोखा दे लोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा? नशरा से अभी फ़ोन पर बात हुई, बिल्कुल खैरियत से। इसने जो झूठ बोला इसकी बात पर तो बात में करूँगा। पहले तुम बताओ मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? अमर शाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते दान पीसे दुनिया इसके इंकशाफ पर बुरी तरह हैरान हुई, मगर फिर कहका लगाते उठ खड़ी हुई। ओह, तो तुम्हें पता चल गया, बहुत तेज़ हो तुम अमर शाह। खैर तुम आगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आज तुम मेरे मेहमानों और मेहमानों की खातिर मदारत कैसे की जाती है ये दुनिया तुम्हें बताएगी। तुमने तो ठुकरा दिया था, लेकिन दुनिया रहमानी बहुत बड़े दिल की मालिक है। ऐसी मामूली बात है इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि जो चीज़ मेरी है इसे कोई चाहकर भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर अमर शाह तुम तो इस दिल पर राज करते हो। आज दुनिया ऐसी आओ भगत करेगी कि कहीं भी जाने को जी नहीं जाएगा। मासद के एड्डी भी बंदा वैसे खुश फहमिया दे विच ना होवे। कहना चाह रही कि मेरे तो बड़ा बगारत है, जलील कोई है नहीं। वो बेड से उतरते इसके इंतहाई करीब कुशादा सीने पर अपना खूबसूरत चेहरा टकाते मदहोश अंदाज में बोली थी चली गई। इस बेहुदा अंदाज पर हमेशा का खून जोश में आने लगा। तभी एक झटके से धकेला गुस्से से चिल्लाया, तुम सारी उम्र भी खाक छानती रहो तब भी हमेशा तुम्हारा नहीं हो सकता। इसने कहर लूदनी निगाहों से इसका बेबाक वजूद देखा। जी चाहे इसके इतने टुकड़े कर डाले के नामो निशान तक बाकी न रहे।
दुनिया इतनी सती और गिरी हुई सोच की मालिक होगी वो सोच भी नहीं सकता था। चल वेख लिया, सोच भी सह हो। तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा अमर शाह, मेरे ना हुए तो किसी के भी नहीं हो सकोगे। घुंघराले तराशीदा बाल एक झटके से पीछे करती हुए इसकी जानिब लपकी, मगर अमर शाह के अल्फाज से ठिठकने पर मजबूर कर दिया। मैं किसी और का हो चुका हूँ। बहुत ज़बत के बावजूद वो खुद पर काबू न रख सका और इंकशाफ कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है? इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये हो चुका है दुनिया रहमानी, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। कौन है वो? इसने धड़कते दिल से पूछा। अनशरा। अल्फाज थे कि बम ब्लास्ट इसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। अमर शाह का इंकशाफ इसकी समातों पर हथौड़े की मानद पर था। तुम अब भी झूठ बोले अमर शाह। अगर ऐसी कोई बात होती तो अनशरा को पता होता। तुम सिर्फ जान छुड़ाने को कह रहे हो, झूठ का सहारा ले रहे हो। वो चीखी। अनशरा इस बात से लाइलम और तुम पर भी मैं ये इंकशाफ कभी ना करता, मगर तुम्हारे अंदाज और हद दर्जा बढ़ती जरूरतों ने मुझे मजबूर कर दिया मेरा ज़बत जवाब दे गया। अगर तुम्हें पानी तो मैं सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। नशा मेरी मनकूह है, बहुत छोटी उम्र में हम निकाह के बंधन में बंध गए थे। नशा सिर्फ मेरी वजह से इतनी बड़ी बात से बेखबर है। तुम्हें फिर भी मेरी ज़ुबान पर पानी तो अपनी मम्मा से पूछ सकती हो, जिनके इल्म में ये बात आ चुकी है। अमर शाह इसकी दुनिया अंधेर करके रुका नहीं। दुनिया को लगा कमरे की छत धड़ाम से इसके ऊपर आ गिरी और वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। जाने न जाने गूल न जाने बाग ते सारा जाने है। वो हिसाब होया पर जिदा नकाह होया उन्हें पता ही नहीं है। होर पासे ही बारिशां इंजॉय करती फिरती भी, तो बाकी सारे शहर ने पता लग गया। वो घर में दाखिल हुई तो सामने लाउंज में मजमा देखकर वहीं चली आई। शफीक मुर्तज़ा, रहीला बेगम, समीना रज़ा और ज़की मुर्तज़ा के साथ काशवा और वसीम भी शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। फ़ाइक ड्यूटी पर, जबकि हदीद और अनाफ अपने अपने कमरे में पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। दाइम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का मैच एंजॉय कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने काशवा और वसीम को एक साथ सलाम किया, साथ में शुक्र का कलमा भी कि अमर शाह मौजूद नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? काशवा ने मुस्कुराते हुए साथ बिठाया। ठीक हूँ पुप्पो, इसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कितनी बुरी बात है नशा, पेपर सर पर आन पहुंचे, सब पढ़ाई करे और आप घूम रही हैं। ज़की ने इसे डपटा तो नजर झुका के। पहले को हम फिर से लवे, इधर उधर बारिशें तो इंजॉय कर लवे, फिर पढ़ भी लेगी। लानती, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? सारा दिन तो पढ़ाई करती रहती है, कुछ देर के लिए बाहर का चक्कर लगा ले तो क्या हुआ? नशा की तुम जाओ बेटा कमरे में। राहिला बेगम ने इसकी साइड ली तो इसकी जान में जान आई। पता नहीं रहीला बेगम ओदी खैर खवा के दुश्मनी है। मुर्तज़ा हाउस वाले शराज की आमद से सिर्फ नाम की हद तक वाकिफ़ थे। एक बार भी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ क्योंकि शराज हसन ने अभी तक मुर्तज़ा हाउस आने की जसारत नहीं की थी। यह भी शायद नशा की नज़रों में खुद को मौत पर साबित करने का एक तरीका था। वो सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की जानी पड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते सोफे पर बैठे अमर शाह को देखकर चेहरे का रंग फक से उड़ गया। सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। इसने डरते डरते कदम अंदर रखा और कंधे से बैग उतारा। अमर ने एक चुपती निगाह इस पर डाली। कहाँ से आ रही हो? सोफे की पुष्ट पर बाजू फैला संजीदगी से पूछा। बताया तो था आपको, बुक लेनी थी। नज़र नीचे करके जवाब दिया। दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। झूठ क्यों बोला मुझसे? अमर शाह की बात पर अंदर तक काम की नज़र उठाकर देखा तो इसी पर नजरें गाड़े हुए था। न जाने क्या था इसकी निगाहों में, वो अंदर तक सुन होगी। कौन सा झूठ? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। यही कि दुनिया तुम्हारे साथ थी। वो अपनी जगह साख तो होगी, निगाह तक उठाना दुश्वार हो गया। इसे अपनी जान-सूली पर लटकती महसूस हुई। इसका मतलब अमर शाह ने इसे शराज हसन के साथ देख लिया था। तुम क्या समझती हो सबकी आंखों में धूल झोंक कर आसानी से बेवकूफ़ बना लो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? इसने खूनख्वार नजरें इस पर गाड़ दी। मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही। अमर शाह का जेरा करना इसकी समझ से बाहर था। वो शराज के साथ इसे देख चुका था तो इसमें हर्ज किया था। इसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक था, हासिल था। लाख लानत है भाई। फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि दुनिया तुम्हारे साथ? हालांकि इस वक्त वो घर पर थी। वो गुस्से से चिंगाड़ा। हाँ बोला था झूठ। आपको कोई एतराज़? मैं दुनिया के साथ हूँ या किसी के भी साथ? आप कौन होते हैं जिरा करने वाले? आप जब दुनिया में इंटरेस्ट ले सकते हैं तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। अनशा को भी गुस्सा आया। जब भी गुस्से से धाड़ी अमर शाह का तो तन बदन में आग लगी। जनाटे का थप्पड़ खींच कर मुँह पर मारा। बहुत चंगा है, 2-4 और ला इन्हों। ये बकवास किसने की कि मैं दुनिया में इंटरेस्टेड हूँ? इसका बस नहीं चल रहा था कि भस्म करके रखते इसे। जिसने भी क्यों, आपको क्यों आग लग रही है? नशरा इसके शदीद रद्दमल पर हैरान थी। तकलीफ के बाईस आंसू अलग गालों पे बहे जा रहे थे। अमर शाह ने अपनी 5 उंगलियों इसके बाजू में गाड़ दी। तुम्हारा जो दिमागी खलल है ना, इसे किस दिन निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें सही और गलत की सारी समझ आ जाएगी। दुनिया रहमानी के साथ रहते रहते तुम्हारी ज़ुबान के साथ साथ ये तुम्हारा दिमाग भी इतना चलने लगा ना, इसे काबू में रखो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया इस दिन याद रखना मैं दुनिया रहमानी इसके कज़न के साथ साथ तुम्हारा हशर कर दूंगा। बेतबारी की जो दबेस पट्टी तुम्हारी आंखों पर चढ़ी है ना, इस पर से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। फिर तुम्हें अच्छाई और बुराई की सारी समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आज मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, इन दोनों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से भी दरेग नहीं करूँगा। इसने एक झटके से इसे बेड पर धकेला और गुस्से से बाहर चला है। इदा दिया ने बड़ा कोई नुकसान करा के फेरी साइड से होना होंगे।
जाने में क्या हर्ज है नशरा, 7 तो बजे हैं, कौन सा आधी रात गुजर गई। बिलीव मी 2 घंटों तक वापस आ जाएंगे। दुनिया ने एक बार फिर कन्विंस करना चाहा मगर मुसलसल इनकार पर इनकार किया जा रही थी। करीब डिफेंस की एक मशहूर कैफेटेरिया में हर हफ्ते की रात रक्सो सुरूर की महफिल मुनक्किद हुआ करती। बिगड़े खानदान के रोशन ख्याल लड़के और लड़कियां तफरी के नाम पर बेमकसद पैसा लुटाकर वहाँ जाते। दुनिया भी नहीं रही ज़्यादा में से एक थी जो इस तरह के महफिल में जान समझी जाती थी। नाच गाना, शराब, स्मोकिंग, बेहयाई और गर्ज हर वो नाजायज़ काम जो बेरारवी के रास्ते पर डाले इसके फ़रोग के लिए कोशां रहती। इसमें बहुत हद तक अहम किरदार इस बिगड़े माशरे का था जहाँ इसने परवरिश पाई। बेतकल्फ़ी, बेबाकी और बेहयाई का अंसर जो इसकी शख्सियत में रचा बसा था। वो नशरा को आज इसी बेहयाई की भेंट चढ़ाना चाहती थी जिस आग में वो झुलस रही थी। इस दहकती आग में वो अमर शाह को जलाना चाहती थी। अगर वो इसका नहीं हो सका तो नशरा को भी इस पर कोई हक हासिल नहीं था। दुनिया, तुम जानती हो मैं कभी इस तरह की पार्टीज़ में नहीं गई। वो हिचकिचाते हुए बोली। सच तो ये था वो जाना ही नहीं चाहती थी, फिर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। जब ही इनकार कर दिया, अमर शाह का खौफ भी अलग से अंदर कुंडली मारे बैठा था। यार कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, मेरी कुछ फ्रेंड्स होंगे, बस पता है वो हर बार पूछ रही होती हैं तुम्हारा, और मैं हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ, लेकिन अब की बार मैं प्रॉमिस करके आई हूँ सबसे कि मैं तुम्हें ज़रूर साथ लाऊंगी, वरना खुद भी नहीं जाऊँगी। दुनिया ने पूरी तरह से जाल बिछाया। अमर शाह का गरूर आज से हर हाल में तोड़ना था। मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी, तुम जानती हो ताया, अब्बू, रज़ा चाचा और पापा में से कोई भी घर पर नहीं है। तीनों मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन से लाहौर शहर से बाहर है। इनकी गैर मौजूदगी में कहीं भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने असल जवाब पेश किया। सच ये था कि सब अमर शाह के गुस्से से खौफ आने लगा था। मैंने आलिया आंटी से इजाज़त ले ली, तुम बस उठो, तैयार हो, चली जाओ बेटा, वो इतनी चाहत से ले जाना चाह रही है। आलिया बेगम भी ड्राइंग रूम में चली आती हुई प्यार भरे अंदाज में बोली। जैसे मानना पड़ा, हालांकि रात में जाने पर दिल किसी तौर पर नहीं माना था। लाख लानत, फिर कपड़े थी अनु दरी चौक के भेज दिया, अपनी बेटी को तो नहीं भेजा, उन्हें भेज देता। अनाफ को भी ले चलते हैं। इसे अकेले जाते हुए डर महसूस हुआ। मैं काफ़ी नहीं हूँ? दूने ने नाराज़गी का इजहार किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे। इसने याद दहानी करवाई न जाने कि दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ओके बॉस, वो गाड़ी में बैठने लगी तो शराज पहले से ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था। इसे देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। शायद नशरा ने महसूस किया। फिर सारा रास्ता बिल्कुल खामोशी से गुजरा। तीनों के दरमियान कोई बातचीत न हुई। शराज ने तो उसकी खैरियत तक न दरियाफ्त की, बस खामोशी से गाड़ी में गूंजते गाने की धुन पर अपने होंठ और उंगलियों को हरकत देता रहा। वो कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो अंदर के होशरुबा शरंगेज़ और हैजानंगेज़ मनाजर देखकर वहीं अपनी जगह साख्त रह गई। यंग लड़के और लड़कियां शराब के नशे में धुत मौसीकी की धुन पर एक दूसरे में गुम रक्सो सरूर में मसरूफ़ थे। मुख्तसर लिबास में से छलकती हुई रियानियत पर इसका सर खुद ही झुकता चला गया। अनशा को अपना सर घूमता महसूस हुआ ऐसा लगा जैसे दुनिया और शराज भूले से किसी गलत जगह आ गए। तभी वो पीछे की जानी मुड़ी, लेकिन जहाँ तो दोनों सिरे से गायब थे, इसके रहे से आवाज़ भी गुम हो गई। इसने मतलाशी नज़रों से चारों जानिब देखा मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। तभी गायब दिमागी से हजूम चीरती वो आगे की जानी पड़ी। जब इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, मुड़कर देखा तो इसकी चीख निकली। क्या बात है, बड़ी खामोशी है घर पर। वो मुर्तज़ा हाउस दाखिल हुआ जब अंदर छाया गैर मामूली सन्नाटा और खामोशी महसूस करके आलिया बेगम से पूछा, जो ड्राइंग रूम में समीना के साथ सोफे पर विराजमान थी। अपने मामों का तो तुम्हें पता है, मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर है। अनाफ कमरे में पेपर्स की थकन उतारी है। हदीद कंप्यूटर पर काम कर रहा है। टाइम कोचिंग सेंटर और नशरत दुनिया के साथ गई है। आलिया बेगम ने तफसील बताई तो अमर शाह का दिमाग न जाने कि फ़ौरन इसे अलर्ट हुआ। इनकी आखिरी बात पर दुनिया के साथ कहाँ गई, वो भी रात में? समीना इसके पार्टी में जाने से लाइलम थी। जब भी पूछा, दुनिया के फ्रेंड्स ने कुछ पार्टी वगैरह रखी है, बहुत इशरार करी थी नशरा को साथ ले जाने पर नशरा तो जा ही नहीं रही थी। मैंने जा रही थी तो मान गई, अभी घंटे तक वापस आ जाएगी। आलिया ने ठहरे ठहरे अंदाज में बताया तो अमर शाह को अपने इर्द गिर्द खतरे का सायरन सुनाई दिया। इतनी रात में भेजने की क्या जरूरत थी मामी? इससे गुस्सा है। ठीक कह रहा है मर्द, दुनिया को तो जानती हो कितनी आज़ाद ख्याल लड़के, न जाने क्या फंक्शन हो। समीना को बेतराज़ हुआ। कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं है, दुनिया की दोस्त हैं जिन्होंने पार्टी रखी है। नशरा से मिलना चाह रही थी तभी मैंने भेज दिया। दुनिया खुद कह रही थी कि दोनों 1-1.5 घंटे तक वापस आ जाएंगे। वो सारे हालात से लाइलम बोले गई, जबकि अमर शाह की छठी झट से बेदार हुई। से दुनिया रहमानी का रात में नशरा को साथ ले जाना कोई अच्छा साइन नहीं लग रहा था। कहाँ है पार्टी? इसने स्पार्ट से अंदाज में पूछा। गुस्से से चेहरा अलग सुर्खी माइल हो गया। यहाँ करीबी शायद कोई कैफेटेरिया, नाम तो मुझे नहीं पता, डिफेंस का बता रही थी। आलिया बेगम बोली तो वो झट अपनी जगह से उछला। तुम्हें क्या हुआ? समीना ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं मामी, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी से उठा। इतनी जल्दी? खाना तैयार है, खाकर जाना। आलिया ने भी रोका। नहीं मामी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया फिर से। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वो तेरी से बाहर को भागा था। शराब के नशे में धुत वो शख्स ना जाने कौन था। इसे सख्त वहशत सी हुई। मुँह से उठती नागवार बूने से होशो खुद से बेगाना कर दिया। एक ही झटके से परे धकेलती वो अंदर धुंध आगे किसी भागती चली गई, लेकिन कहीं भी बचाव का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से दरिंदे से नोचने के दर पर थे। वो बारी बारी सबसे अपना दामन बचा रही थी। आंसू अलग से एक तवातर के साथ बहे जा रहे थे। अचानक बेहंगम भागते भागते से थोड़ी सी मंजिल की उम्मीद दिखाई दी। वो शायद बाहर को जाने का रास्ता था। इसने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया, अंदर घुसती चली गई। जल्दी से कुंडी लगाई और वहीं खड़े तेज तेज सांस लेने लगी। अभी कुछ ही पल गुजरे जब अचानक से अपने इर्द गिर्द किसी और की मौजूदगी का एहसास हो। बेख्तियार सामने देखा तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। निगाहों ने जो मंजर देखा वो क़यामत की घड़ियों से कम न था। दुनिया और शराज को एक दूसरे में मस्त नाकाबिले एतराज़ हालत में देखकर इसके औसान खता हुए। दुनिया
अनशरा को सामने देखकर दुनिया के साथ साथ शराज हसन भी चौंका। इसे भरपूर स्मार्ट चेहरे के साथ अपनी जानिब देखता पाकर दोनों पल भर में हैरत ज़दा हुए। फिर दुनिया रहमानी मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी और एक अदा से चलती इसकी ऐन सामने आन खड़ी हुई। हम दोनों को साथ साथ देखकर बहुत हैरान हो रही होगी। हैरत होनी भी चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हें पता चलना ही था। अच्छा वो जो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। दुनिया इसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरती कदरे बुलंद आवाज़ से बोली तो अनशरा का दिमाग घूम गया। दुनिया इतनी घटिया सोच की मालिक होगी वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम इतनी, हम दोनों को साथ देकर बहुत, नहीं यहाँ पढ़ लिया, तुम इतनी गिरी हुई ज़हनियत की मालिक हो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे पता होता कि तुम्हारे अंदर बेहयाई का इतना जहर भरा होगा कि तुम जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल जाओगे तो कभी तुम्हारी तरह दोस्ती का हाथ ना बढ़ाती। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा ही नहीं, दिल से माना भी था, लेकिन तुम तो दोस्ती की आड़ में आस्तीन का सांप साबित हुई। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों इतना बड़ा धोखा, इतना अरसा धोखे में रखा मुझे? नशा का ज़बत जवाब देगी और फट पड़ी आँखें अलग वहशत से सुर्ख हो रही थी। बहुत चंगा है तेरे ना, तेन सारे जने समझा रही थी हट जा, इधर ही दोस्ती ना रख। नहीं ये अच्छी बुरे की तमीज़ है तो फिर करी जा खलोती अच्छे बुरे की तमीज़। धोखे मेरा तुमने रखा नशरा ज़की मुर्तज़ा, निकाह अमर शाह से किया और फरेब शराज हसन को देती रही। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया, ट्रैप तो तुमने किया ये जानते हुए कि तुम्हारा निकाह अमर शाह से हो चुका है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। फिर भी तुम मेरी मोहब्बत के साथ खेलती रही, तमाशा देखती रही मेरी बेबसी का। दुनिया ने आज ऐसे इंकशाफ कर दिया जिससे 17 साल से बेखबर रखा गया। मैं अमर शाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये नहीं था कि इसे नशा से लगा होना था या वो इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहता था। वो तो खुशबू की तरह इसके रोम रोम में रची बसी थी। इसके दिल की हुक्मरान थी। इंतज़ार था तो मुनासिब वक्त का। सारे जुमला इख्तियारात समेत इसे अपनी इसकी ज़िंदगी में शामिल होना था। चल तू मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता रहा बैठा है। दुनिया रहमानी के इंकशाफ ने इसके दिमाग की रगें तक हिला कर रख दी। अमर शाह और इसका निकाह वो मान ही नहीं सकती थी। इतनी बड़ी बात पूछे बताए बगैर इसकी गैर मौजूदगी में क्यों हो सकती थी? वो मुकम्मल शौक में थी। ये कैसे हो सकता है? मेरा और अमर शाह का निकाह? इम्पॉसिबल। ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम्हारा और अमर शाह का निकाह बचपन में होगा था। ये बात अमर शाह ने खुद बताई है मुझे। अल्फाज दिया धमाका इसे ज़मीन आसमान घूमते महसूस हुए। अफसोस तो इस बात का नशा कि तुम और अमर शाह मेरी आंखों के सामने खेल खेलते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मैं शायद कोई दूसरा रास्ता चुन लेती, दस्तबरदार हो जाती अपनी मोहब्बत से। अगर तुम धोखे में न रखती, अपने और अमर शाह के निकाह का खुद ज़ुबान से इकरार करती तो शायद मैं माफ़ कर देती तुम्हें। मगर अब नहीं। दुनिया रहमानी को चीट किया तुमने, डाका डाला इसके हक़ पर। बहुत बड़ी सज़ा की मुस्तहिक़ हो तुम। वो इस पर इल्ज़ाम तराशी करके इसे मुजरिम साबित करना चाह रही थी। अपनी शिकस्त का बदला नशा से लेकर अमर शाह की नज़र में हमेशा हमेशा के लिए गिराना चाहती थी। दुनिया रहमानी की खुद पर इल्ज़ाम तराशी पर वापस से बाहर होगी। अमर शाह के साथ निकाह ने अलग जहन माऊफ कर रखा था। मैंने कोई खेल नहीं खेला तुम्हारे साथ, ना तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। जिस बात से खुद लाइलम थी वो तुम्हें कैसे बताती? वो चीखी। तुम ना मानो नशा डार्लिंग, मुझे मनवाना भी नहीं। खेल तो तुम खेल चुकी और बहुत अक्कड़ दिखाई तुम्हारे अमर शाह ने। मगर आज जो खेल हम तुम्हारे साथ खेलेंगे वो इस अमर शाह को ताउम्र याद रहेगा। मुझ जैसी लड़कियों से सूट नहीं करती ना, तो तुम्हारे दामन पर भी आज इतने दाग लगेंगे जिन्हें वो सारी उम्र धोता रहे फिर भी नाकाम रहेगा। दुनिया रहमानी की जानिब निगाह करना गवारा ना हो जिसे इसकी नज़रें वो हमेशा हमेशा के लिए चुका देती है। दुनिया की रात और अंग अंग से छलकते गरूर ने इसे सुन करके रख दिया। कितना बड़ा धोखा खा गई थी वो दुनिया रहमानी के हाथों। अमर शाह का रोकना बिला जवाब नहीं था। यूं ही तो वो दुनिया से मिलने से मना नहीं करता था। कितनी नादान थी वो, इसे समझ कर भी ना समझ सकी। और अब इसके संगीन इरादों से आगाही हासिल हुई तो सारी गेम इसके समझ में आई। दुनिया रहमानी अपनी नाकाम मोहब्बत और अमर शाह से शिकस्त का बदला लेने को इसे जिल्लत की भेंट चढ़ाना चाहती थी। इसके आंसू रवानी से बह जा रहे थे जबकि दिल अंदर तक कांप पड़ गया था। तेरे बगरिया ने इदा ही होंदा जिनने अपनी मर्जियाँ कर दी। अभी तो मुझे भी बहुत सा हिसाब बेबाक करना है मेरी जान। अभी से घबरा गई। अभी तो जश्न मनाना, तुम्हारी तड़प और बेबसी का तमाशा देखना है हमें। शराज जो काफ़ी देर से दुनिया रहमानी को भड़ास निकालते देख और सुन रहा था, आगे बढ़ा और इसके बाल अपनी मुट्ठी में ज़ोर से कैद करता इस पर झुकने को था। जब नशरा ने पूरी कुव्वत से परे धकेला वो लड़खड़ाया। दुनिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर खींच मारा। आज कोई एहतजाज नहीं, आज वो होगा जो हम चाहेंगे। अमर शाह मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। इसने मुझे ठुकराया था, अब वो तुम्हें ठुकराएगा, फिर करार आएगा इस जलते मन को। दुनिया के लहजा आग पर सारा था। नशरा ने फटी फटी आंखों से इसकी जानिब देखा। दिमाग शिद्दत गम से फटा जा रहा था। इसे लगा कि आज वह सही सलामत यहाँ से जा नहीं पाएगी, लेकिन इसे अपनी इज्जत हर हाल में बचाना थी। इसके लिए चाहे इसे अपनी जान ही क्यों न देना पड़ती। तुम्हारा घिनौना खेल कभी पूरा नहीं होगा दुनिया रहमानी। वो बाहर की जानिब लपकी जब शराज हसन ने इसे बाजू से पकड़ कर अंदर धकेला और बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर गिरती चली गई। घुटी घुटी आवाज़ के साथ नाजुक कलाई से कुछ चूड़ियाँ टूटी, खुले बाल शानों पर बिखरे और शराज हसन ने इसके गिर्द घेरा तंग कर लिया कि इसके लिए सांस तक लेना दुश्वार हो गया। दुनिया रहमानी के बुलंद बाला कह के फिजा में गूंज रहे थे जब जोरदार धमाके से कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आते शख्स को देखकर दुनिया रहमानी के कहकों को ब्रेक लगा और आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अमर शाह, ये लो दूध पी लो। अनाफ ने हाथ में पकड़ा ग्लासेस के आगे किया। बेड ग्राउंड से टेक लगाई नीम जान वजूद ने हल्की सी भी जंबिश न की। बस दो आंखें आवाज़ पर कुछ पल को खुली, बाद में इन्हें भी पौंध लिया।
अनाफ ने बेहद दुख से इन निगाहों को देखा जिन्हें अंदरूनी इज़्तिराब ने सुर्खी माइल बना दिया। तकलीफ से जर्द पड़ता चेहरा, कमज़ोर और बेजान वजूद, वो तो एक ही झटके से यकीन व एतमाद भरोसे की सीढ़ी से नीचे आन गिरी थी। दोस्ती जैसे खूबसूरत अनमोल रिश्ते ने जिस तरह से इसे बरानखता किया था, इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ाई, इसने इसका वजूद रेजा रेजा करके रख दिया। एक ऐसी अफ्तार इस पर टूटी थी जिसने इसे एकदम से बेयकीनी के इस गहरे समंदर में गर्क कर दिया कि अब बस एक लाश बची थी, जिंदा लाश। अनाफ ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठते हाथ थाम लिया। अनुष्रा, कब तक रहोगी ऐसे? जानती हो सब कितना परेशान है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी एक हफ्ते की मुसलसल बेहोशी ने किस कदर डिस्टर्ब करके रख दिया। मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस वालों को तुम नहीं जानती, अमर भाई का एहसान के उन्होंने दोनों ख़ानदान को इस बात से बेखबर रखा, लेकिन तुम्हारी मुसलसल चुप और इस्तराबी हालत सबको अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रही है। प्लीज़ नशा, भूल जाओ सब, शुक्र अदा करो इस रब का जिसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। अमर भाई ना होते तो बस जलील खटिया इंसान न जाने क्या कुछ कर चुका होता। इसने गालों पर बहते हुए नशरा के आंसू अपनी हथेली से साफ किया और सर अपने कंधे से लगा लिया। दुनिया रहमानी और शराज हसन ने नशरा के साथ खेले जाने वाले घिनौने खेल और नापाक इरादों को जहाँ अहमद शाह के आहनी हाथों ने नाकाम बनाया, वहीं मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस के मकीनों को तमाम सूरत हाल से दानिस्ता बेखबर रखा। नशा की मुसलसल बेहोशी पर मुकम्मल खामोशी और इस्तराबी हालत से दोनों खानदान जहाँ बुरी तरह से डिस्टर्ब थे, वहीं अनाफ को भी इसकी हालत गैर अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रही थी। जब ही नशर ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया, अनाफ तो सुनकर ही सकते में आ गई। दुनिया रहमानी इस हद तक गिर सकती थी, इसके तो गुमान में भी नहीं था। इसने क्यों किया ऐसा अनाफ? मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? क्यों दोस्ती के नाम पर धब्बा लगाया इसने? वो शिकवा के नाम ही दुनिया रहमानी ने इसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। इसका कसूर बस इतना था कि दुनिया रहमानी जैसी लड़की पर पार कर बैठी जो पार के काबिल ना थी। छोटा कसूर नहीं सी। इसने सिर्फ अमर भाई से अपनी शिकस्त का बदला लेने को तुम्हें अपने इरादों की भेंट चढ़ाई। अमर भाई को वो शुरू से दिन से नापसंद थी और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी तुमने दुनिया की बातों में आकर अमर भाई पर शक किया। वो अगर इसमें इंटरेस्टेड होते ना तो तुम्हें कभी इस बात को मिलने से मना ना करते। दुनिया रहमानी जैसी मतलब परस्त और हवस की मारी लड़के कभी किसी की दोस्त नहीं हुआ करती। इन्हें बस अपना मफाद अजीज़ होता अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। वो दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते पर धब्बा लगाने से भी दरेग नहीं करती। दुनिया रहमानी ने मोहब्बत नहीं की, सिर्फ ख्वाहिश की थी अमर भाई की, और इसको ही ख्वाहिश को पाने की आड़ में वो सारी जायज़ और नाजायज़ हदूद पार कर दी। बदले में सवाए महरूमी, नाकामी और नाउमीदी के हाथ क्या है इसके दो बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, लेकिन मौत भी शायद दुनिया रहमानी जैसी खुदगर्ज और पस्त किरदार की लड़की को गले लगाने से इनकारी है। जब भी नजमा रहमानी अपनी बेटी को मजीद उजड़ने से बचाने के बगैर बताए चुपके से अचानक अमेरिका वापस उधार की कि शायद यही सबसे सही फैसला था। अनाफ इसे साथ लगाए, गालों पर बहते इसके आंसू अपनी नरम पोरों से साफ किए जा रहे थे। सारी हकीकत खुल चुकी थी। नशा पर बीते साने ने अगरचे इसे अंदर तक झंझोड़ कर दिया था, लेकिन खुद को संभाला कि अगर वो हिम्मत हार जाती तो इसके बिखरे वजूद को कैसे समेटती। मुझसे कितनी बड़ी भूल होगी अनाफ, और कितना बड़ा धोखा खा गई दुनिया रहमानी के हाथों। काश मैं पहले जान जाती, अमर शाह का कहा मान लेती थी, तजलील तो ना उठाना पड़ती, लेकिन दुनिया ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। अमर शाह के आगे निगाह तक उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। ये सच था कि अमर शाह ने इसकी इज्जत तो रख ली, मगर खुद रूठ गया था। हाले भी ना रूठे हो। इंसान खता का पुतला, फिर भूल हर इंसान से हो जाती, लेकिन चोट खाकर संभलने का फन किसी किसी को आता। तुम अमर भाई से माफ़ी मांग लो, मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अनाफ ने इसका भीगा चेहरा अपने हाथों में लेते तसल्ली दी। मैं तो माफ़ी के भी काबिल ही रही अनाफ, फिर वो क्यों कर माफ़ करेगा मुझे? नशा का अंदाज दिल गिरफ्ता था। मायूसी ना उम्मीदी हर अंदाज से टपक रही थी। इसने बेबसी से लब काटे। अमरशा के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। खुद को मलामत करने से बेहतर नहीं कि तुम अमरशा भाई से सॉरी कर लो। वो बहुत अच्छे हैं, ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं जो कह रही हूँ। इसने एक बार फिर तसल्ली दी। मुझे बहुत डर लगता है इनसे। मुझसे कसूर ऐसा सरजद हुआ कि अब मैं अमरशा का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे लगता है कि अगर मैं इनका सामना करने की जसारत कर बैठी तो मुझे जान से मार डालेंगे। नशा मुकम्मल हौसला हारे बैठी थी। अमरशा का खौफ अलग से मन में कुंडली मारे बैठा था। जब भी तो इसका रमा रमा खौफ से कांप रहा था। ऐसी जान से मार देंगे? बीवी हो तुम उनकी, सारी उम्र गुजारनी तुम इनके साथ। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो आगे किस तरह मुश्किल हो जाएगी। ये सोचना है तो ये सोचा कभी तुमने? देखो नशा, दिलों में लग्जिशों रंजिशों का दूरतों का तूफान परवान चढ़ने लगे तो यकीन की हदें मानित पड़ने लगती हैं। क्या तुम ये चाहोगी कि अमर भाई के साथ इतना मजबूत पायदार और रिश्ता कायम होने के बावजूद तुम्हारी ज़िंदगी एक बेयकीन से लाताल्लुक सफ़र की नज़र हो जाए? अमर भाई बहुत बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं अनिशा। इन्होंने जहाँ इतना बड़े इंसान के तुम्हारी ज़िंदगी पर, वहीं मुझे यकीन है वो अपना तमाम तर गुस्सा और नाराज़गी भुलाकर ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। अनाफ ने हौले से हाथ दबाते हुए उम्मीद दिलाई। नशरा और अमर शाह के निकाह का सुनकर जहाँ वो बेपनाह खुश थी, वहीं इसका खौफ से लरसता वजूद इसे अच्छा खासा तशवीश में मुब्तला कर रहा था। सारे मुर्तज़ा हाउस और शाह हाउस की यंग पार्टी तक दोनों के निकाह की खबर पहुंच चुकी थी। जब भी सब हैरत के साथ साथ अच्छे खासे एक्साइटेड थे। नशरा की तबीयत ज़रा संभली तो काशफा बेगम और वसीम शाह ने शादी की जल्दी में चाहे कि अब अमर शाह के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे, लेकिन सारा मसला अमर शाह का था जो किसी तौर मान ही नहीं रहा था। आज भी काशफा बेगम ने सिंगल सोफे पर खामोशी से बैठे अमर शाह के सामने शादी का तस्करा छेड़ा तो भड़क उठा। प्लीज़ मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, बता चुका हूँ मैं आपको। इसका गुस्सा आसमान को छूता था। काशफा के साथ साथ बाकी इर्द गिर्द बैठे बाकी नफूस ने हैरत से देखा। रूहान रबी फरवा के साथ शाह हाउस के सरबरा वसीम शाह को इसका अंदाज़ा नहीं लगा।
अभी क्यों नहीं करना चाह रहे? हर बार टाल देते हो अमर, मगर अब मैं ज़की से तारीख लेकर आऊँगी। मजाक बना लिया तुमने, निकाह ना हुआ कोई खेल हो गया। काशवाज पहली बार बेटे पर बरस रही थी, तभी ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही मामा कि अमर भाई और नशा का निकाह हो चुका है। वैसे मामा आपको इतनी बड़ी बात छुपाना नहीं चाहिए थी, कम से कम नशा से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि इसकी अचानक खराबी सेहत की वजह भी यही है। अमर भाई से तो शुरू से अनबन रही है नशा की, जब भी वो अच्छी खासी अपसेट है। बड़े से जहाती साइज सोफे पर टांगे फैलाए बैठी फरवा अभी तक शौक में थी। जब इसने शिकवे के साथ साथ अपना खदशा जाहिर किया तो काशफा बेगम वसीम शाह के साथ साथ रोहान और रबी भी चौंके, जबकि अमर शाह ने इसे बुरी तरह से घूरा। इसीलिए मना किया था, अभी ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अमर शाह ने गोया इसके खदशे पर मोहर सबत करने के लिए असल हकीकत पर पर्दा डालना चाहा। दोनों के निकाह की खबर अब जबकि हर एक कान के तक पहुंच चुकी थी, तभी अमर शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। दौर फिटे हाल तेरे भी तुम्हारी ज़ुबान का ही पास रखा अमर, जो अब तक इतनी बड़ी बात बच्चों से छुपाई, यहाँ तक कि खुद नशा को इसके निकाह से बेखबर रखा। जहाँ तक नशा की बात है, मेरा नहीं ख्याल कैसे तुम्हारे साथ तो कोई इतराज़ है। इतना तो यकीन है हमें अपने बच्चों पर, लेकिन अब तुम्हारी शादी से मुसलसल इनकार मेरी समझ से बालातर है। काशवा ने चेहरे पर भरपूर संजीदगी तारी करते हुए पूरी यकीन अंदाज में अपनाया। तो सभी ने भरपूर तायद की, सवाए अमर शाह के जो हमस गुस्से से भरा बैठा था। मैंने शादी से इनकार नहीं किया मामा, लेकिन आपको इतनी जल्दी सबको बताना नहीं चाहिए था। इसने खौम खा कर शिकवा करते हुए अंदर का गुस्सा निकाला। नशा ने जिसके एतमाद को ठेस पहुंचाई, इस पर वो किसी सूरत से माफ़ करने को तैयार नहीं था। 17 साल बहुत होते हैं अमर शाह, फिर तुम खुद तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते सबको इतनी बड़ी बात से बेखबर रखा और ज़ुबान पर कुफर लगा ले कि सब काम मुनासिब वक्त और मौके के मुताबिक अच्छे लगते हैं। अब जबकि नशा भी पेपर से फारिग हो चुकी है और तुम भी शहर में अच्छी पोस्ट पर हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर मेरे ख्याल से तो वक्त वो घड़ी आन पहुंची जिसका तुम्हारे समेत सबको इंतजार था और जिससे इतना तवील अरसा सबको बेखबर रखा। तुम्हारी मामा ने कोई जल्दी नहीं की और एक बार अब तुम भी कान खोल कर सुन लो। हम आजकल में तुम्हारी और नशा की शादी की तारीख तय करने मुर्तज़ा हाउस जा रहे हैं। तुम्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वसीम शाह जो काफ़ी देर के खामोश बैठे माँ बेटे की गुफ्तगू सुनने जा रहे थे, एक ही बार हतमी फैसला सुनाते उठ खड़े हुए। अमर शाह का तन बदन में आग लगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सबकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। सुन ले मामा कान खोल कर। अमर शाह गुस्से से ज़मीन पर पड़े कुशन को ठोकर मारता कमरे से चला गया। ये क्या हो गया इसे? रूहानी इसके हद दर्जा गुस्से पर हैरत ज़रा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होता जा रहा है इसे। काफ़ी दिनों से इसका रवैया नोट करी हूँ, ना ठीक से खाता पीता ना सही से बात करता, रात में भी ड्यूटी का बहाना करके बाहर रहने लगा। आगे नशा की वजह से इतनी परेशानी है और ये पूरा एक हफ्ता बुखार है इसे। मैं तो डर गई थी, अब वो संभली तो सोचा बात करूंगी ज़की से, लेकिन अब इसका खड़ा खड़ा सा रवैया देखकर दिल दहलने लगा। काशवा बेगम बेटे के नारावा रवैये पर सख्त परेशान थी। क्यों परेशान होती है मामा? सब ठीक हो जाएगा। आप मामू से बात करके शादी की तैयारियां शुरू करें। नशा घर आ जाएगी तो देखिएगा कैसे सीधा होता है ये। रोहान ने इनका हाथ दबाते तसल्ली दी तो इन्हें कुछ हौसला हुआ। कार वाले ने जलील किया सारा ने डाल के। वो आहिस्ता से दबे कदमों कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। सामने बेड पर बूटों समेत आंखों पर हाथ रखे नीमदास अमर शाह को इस तरह भी अंदाज में लेट देकर इसका सांस खुश्क हुआ। बेचैनी सरासीमगी की कैफियत अंग अंग से छलक रही थी कि इसे बात तक करना मुश्किल लगा। इसने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। अमर शाह के बूटों के इस तरह भी हरकत से अलग से परेशान करी थी। दिल मजबूत करके वो शाह उस तो चली गई, मगर अब बुरी तरह से डर रही थी, लेकिन बात तो करना थी। तभी डरते डरते आगे बढ़ी, हौले से हाथ हिलाया। अमर शाह ने आंखों पर से हाथ हटाई, से देखा तो फिर एकदम सीधा। तुम? वो अमर भाई मुझे बात करनी थी आपसे। अनाफ ने डरते डरते अपने आने का मकसद बताया। मैंने लगे शायद तो नशरा बीबी आई है। नशे की हमायत करने आई तो प्लीज़ जा सकती हो तुम यहाँ से। गुस्से से उठ खड़ा हुआ अनाफ चंद एक बार पहले भी अमर शाह से बात करने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अमर शाह के गुस्से ने इसकी कोशिशों उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमर भाई आप माफ़ कर दें इसे प्लीज़, बहुत टूट गई है वो। दुनिया रहमानी ने इसे जीते जी मार दिया। आपने माफ़ ना किया तो बिखर जाएगी, मर जाएगी वो। प्लीज़ अमर भाई समेट लें इसे, मज़ीद बिखरने से बचा लें। अनाफ के इल्तिजा ने अमेज़ लहजे ने इसे चौंका दिया। नशरा बज़ाहिर तो ठीक थी, मगर अंदर अंदर खामोशी से घुट घुट कर मरी थी। दुनिया रहमानी ने इसकी ज़ात तक के बखिए उड़ा कर रख दिया और अब अमर शाह की गुस्से और नाराज़गी ने इसके वजूद तक को हिला कर रख दिया था, जो किसी सूरत इसे माफ़ करने पर तैयार न था। इस वाक़े के बाद से अब तक इसने पलट कर एक बार भी मुर्तज़ा हाउस का रुख न किया। अनाफ इस सारी सूरत हाल से दर्जा परेशान थी। नशे की हालत तक तशवीश में मुब्तला करी थी। आज डरते झिझकते अमर शाह से बात करने शाह हाउस चली आई, लेकिन वो तो बात सुनते बड़ा घुटा। मैं तो बचाना चाहता था, लेकिन इसे शायद दहकती आग में कूदने का शौक चढ़ा था। आग की तपश का एहसास नहीं था, जब भी जानते पूछते सुलगती भड़कती आग का हिस्सा बनी। इसमें इसका क्या कसूर अमर भाई? वो नहीं जानती थी कि दुनिया इतना घटिया खेल खेलेगी इसके साथ। इसे अगर आग की तपश का एहसास होता तो यूँ अपने पाँव ना जला दिया ना। भीगे लहजे में बोली। मेरा दिमाग ख़राब था ना जब इसे दुनिया रहमानी को मिलने से मना करता था। इसी दिन का डर था मुझे, लेकिन इसे तो बहुत शौक था आग से खेलने का। मेरी बकवास कहाँ समझ आनी थी। अमर शाह का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था, जब भी फिर से भड़क उठा। गलती इंसान से ही होती है अमर भाई, नशा से भी नादानी सरजद होगी। दुनिया रहमानी ने तो दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते का भी एहसास ना किया, सिर्फ अपनी खुशी पाने की खातिर दोस्त की इज्जत से खेल गई। काश वो दुनिया रहमानी को पहले पहचान जाती, आपका कहाँ मान लेती। ये दुख तो देखना नसीब ना होता। अमर भाई वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। आपने जहाँ इसकी ज़िंदगी पर इतना बड़ा एहसान किया, प्लीज़ एक एहसान और कर दें, माफ़ कर दें इसे। और आपने बाकायदा रोते हुए हाथ जोड़ दिए।
जोड़े तो अमर शाह ने बेबसी से देखा। तुम क्यों हाथ जोड़िए? इसे कोई एहसास नहीं। अमर को इसका हाथ जोड़ना बुरा लगा। इसे एहसास है अमर भाई, लेकिन वो बहुत डर रही है आपसे। दिल दुखाया इसने आपका, जब भी अपने किए पर नादिम है, लेकिन आपसे बात करने का हौसला पैदा नहीं कर पा रही है अपने अंदर। इसे आपके गुस्से से डर लगता है अमर भाई, तभी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही। इसे खौफ है आप बहुत बुरा सलूक करेंगे इसके साथ। इसने अमर शाह के गुस्से के पेश नज़र डरते डरते नशरा के ना आने की वजह बयान की। इसका क्या ख्याल है? जो कुछ इसने किया इसके एजाज़ में ताज पहना हूँ इसे मैं। तमगा जुरत से नवाजों के मिस्टर नशरा ज़की मुर्तज़ा साहिबा, बहुत बहादुरी का काम सर अंजाम दिया आपने। जी तो यही चाहता कि जान से मार डालूँ इसे मैं। इसे अगर मेरे हल्का सा भी खौफ होता ना तो कभी दुनिया रहमानी की जानिब कदम न बढ़ाती। लाज रखती अपने ख़ानदान की। अमर शाह तो आप से बाहर हुआ चाह रहा था, नाफ तो अंदर तक काम की। नशरा का खौफ और गुरेज बेवजह तो ना था। वो तो अपनी लाज नहीं रख सकी अमर भाई। दुनिया ने इसकी इज्जत का सौदा करने से भी दरेक नहीं किया। आपका कहा ना मानकर जो संगीन गलती से सरजद हुई है, दुख इसे चैन नहीं लेने दे रहा। प्लीज़ अमर भाई इसके टूटे बिखरे वजूद को समेट लें, माफ़ कर दें इसे। अमर शाह के हद दर्जा गुस्से ने अगरचे इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मगर फिर भी वो दिल कड़ा करके आखिरी कोशिश की। इसे अगर एहसास होता तो खुद चल कर आती यहाँ, तुम्हें यूँ अपना हमायती बनाकर ना भेजती। अमर शाह को उसका यूँ नशा के लिए माफ़ी मांगना और उसकी हमायत में बोलना बिल्कुल अच्छा न लगा। मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ अमर भाई। नशरा तो मेरे शाह हाउस आने के बारे में जानती भी नहीं है। आपको नशरा का इंतज़ार था? अनाफ ने इसके हल्के से नरम पड़ते लहजे पर सफाई पेश की और डरते डरते पूछ ही लिया। अमर शाह ने चौंक कर इसे देखा। ये सच था, इस वक्त वो वाकई नशा की तवक्का कर रहा था, मगर अनाफ कहीं उसकी अंदरूनी कैफियत जान जाना अमर शाह को अच्छा खासा चौंका गया। तभी वह ढीले ढाले कदमों से जलता बेड की तरफ और बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए मुस्तरब अंदाज में अपनी हथेली से पेशानी ठप ली। अनाफ ने बेबसी से लब काटते हुए इसे देखा। इतना तो वो भी जानती थी कि कमाल ज़र्फ का मालिक अमर शाह आला हिम्मत रखता है। वो खुद तो मिट सकता है, मगर अपनी इज्जत पर कभी हर्फ ना आने देता। अनशा के रवैये ने जिसे तकलीफ पहुंचाई थी, इसका दुख तो बहरहाल था इसे। अमर भाई, इसने वहीं अमर भाई के अमर शाह के कदमों में बैठते मध्यम अंदाज में पुकारा। दुख, तकलीफ, दर्द, रंज, सरासिमगी इसके मुस्तरब वजूद से बेहद दर्द छलक रही थी। अमर शाह ने बेख्तियार सर ऊपर उठाए, शिद्दत गम से सुर्ख हुई निगाहें इसके अंदरूनी कर्ब की कमाजी कर रही थी। इससे कहना 17 साल पहले अमर शाह ने अपनी जो अमानत मुर्तज़ा हाउस वालों को सौंपी थी, इसे लेने वो बहुत जल्द आएगा। अमर शाह रिश्ते निभाना भी जानता और इसकी पासदारी भी। हमारे बीच का रिश्ता कच्चा धागा नहीं है जिसे दुनिया रहमानी शराज हसन अपने घटिया ज़ाइम की भेंट चढ़ा दे। नशरा अमर शाह की इज्जत है और अमर शाह अपनी इज्जत की पासबानी करना अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसने जो मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, इसका ज़ाला बहरहाल इसे करना होगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा। अनाप ने हैरत से चौंकते हुए सर उठाए, फिर अगली पल धीरे से मुस्कुरा दी। चबला मारन लगे नहीं ख्याल सी ते हुन ना माफ़ी मंगन लगे मौत पैरी। घड़ियाल की सुइयां 3 बजा रही थी, जबकि नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पिछले 1 घंटे से अपनी छत पर खड़ा मुर्तज़ा हाउस के बरकी कमकों से सजे महल पर बिला तका नजर टकाए पूरी महफिल चलने देखने में मसरूफ़ था। चंद घंटों पहले जहाँ बेपनाह रौनक, शोरगुल और हल्ला गुल्ला था, वहाँ इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। आज नशरा और अमर शाह की मेहंदी की रस्म थी। काशवर वसीम शाह ने हथेली पर सरसों जमाने वाली बात की। शादी की डेट फिक्स करते साथ झट से इसे माइयों बिठा दिया। यहाँ पे ये रीत चली आई थी कि दिन तय होते लड़की जद जोड़ा पहन के मुकर्रर तारीख तक घर की 4 दीवारी में मुकीद होकर रह जाती। बीच के सिर्फ 5 दिन बाकी थे जब ये नशे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमर शाह को अभी तक अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग कर राजी नहीं कर पाई थी कि काशवा बेगम की स्नेही अफ्तार ने इसके रहस्य आसान भी खता कर डाले। तारीख तय करते साथ ही से माइयों का जोड़ा पहनाकर अमर शाह तक जाते सारे रास्ते खुद ही मसदूद कर दिए। अनाफ अलग सारी सूरत हाल से परेशान थी। दोनों के दिलो दिमाग पर छाया बोझ इसे हर हाल में उतारना था, मगर बीच की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। अनशरा की बेचैनी बेकरारी इज़मलाल के अंदाज पर अलग मुतफक्कर थी। मुर्तज़ा हाउस के वसी और इस लॉन में सुर्ख गुलाब के असली फूलों से सजे स्टेज पर डार्क सुरमई सूट पर चुनरी डाले उजले उजले से अमर शाह के पहलू में बैठी वो तो बुरी तरह से रो दी। नहीं करो लड़की, मुसलसल 1 हफ्ते से रोए चली जा रही हो। आंसू है कि सलाबी रेला जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा? कहीं जाते जाते मुर्तज़ा हाउस बहाने का मूड तो नहीं हो रहा? अल्लाह का वास्ता, अगर ऐसा कोई इरादा तो अभी इन्फॉर्म कर दो, हम हिफाजती इक़दाम कर लें। हदीद इसके मुसलसल रोने से तंग आकर हंसाना चाहा, मगर नशा के आंसू बजाय थमने के इनमें मजीद रवानी आ गया। ऑरेंज जॉर्जेट के सूट में बाल शानों पर बिखरे पूरी नक्सक से तैयार अनाफ ने से गुस्से से बुरी तरह घूरा। तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? इसने नशा का हाथ थामते से डपटा। जो हुक्म जनाब। हदीद ने मौतबाना अंदाज में सीने पर हाथ रखा तो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। वैसे DSP साहब बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। मुझे अब पता चला कि अपनी नशा की तो हर वक्त सख्ती क्यों आती रहती थी। इसने अपने संजीदा बैठे अमर शाह का निशाना बनाया। चलो तुम्हें पता तो चल गया ना। अमर शाह ने हल्का सा मुस्कुराते मतानत भरे अंदाज में जवाब दिया। पीले चूड़ीदार पजामे मुजस्मा पैकर बनी नशा आवाज़ पर अच्छा खासा लुढ़स गई। अमर शाह ने चौंकते हुए पलट कर देखा, वो बुरी तरह से कांप रही थी। जी बिल्कुल पता चल गया, अब आप भी ज़रा तैयार रहिए, इतनी आसानी से तो बख्शने वाले हम भी नहीं हैं, डबल ट्रीट देना होगी। उसे रिलैक्स अंदाज में बैठा देखते बोला। डबल किस खुशी में? वो फ़ौरन से सीधा हुआ नाफ इसके नॉर्मल अंदाज पर हक्का बक्का इसे देखेगी। एक तो इतनी बड़ी बात छुपाई, दूसरा जब 2 मुखालिफ पार्टियाँ एक हो जाए फिर ट्रीट तो बनती है ना। इसने जानते बूझते छेड़ा तो अमर शाह बेसाख्ता मुस्कुराया। अमर भाई सोच लें, इस शहद की मक्खी के साथ गुजारा कर लेंगे? बड़े बुरे डंग मारती है। फाइक कहाँ पीछे रहने वालों में से था। अमर शाह को छेड़ते नशा पर चोट की। अच्छा, इसने सोफे की पुश से टेक लगाते नशा के सरापे पर निगाह डाली और हैरत से बोला। अमर शाह ने 17 साल पहले नहीं सोचा, अब क्या खाक सोचना है? अब तो खाली अमल करना बाकी है। रोहान शाह ने भी लुकमा दिया।
सच शुक्र इस शहद की मक्खी से जान तो छूटी, अपना भी अब नंबर आएगा। नशरा का हाथ थामे सजी सबरी अनाफ को भरपूर नजरों के रुखसार में लेते हदीद शरारत से बोला, हदीद भाई मामी कब से आवाज़ें दे रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फरवा स्टेज की जानी पेशकदमी करते से मुखाती हुई। ब्लू स्क्रीन कंट्रास्ट में नाजुक सी फरवा नजर लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी। हदीद के साथ वाइट कुर्ता शलवार में ब्लू पटका डाले फाइके से देखता रह गया। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम सुनाई देने की बात करती हो। इसने जाते जाते फिर शरारत की। अनाफ अच्छा खासा पजल हुई। बस कर दो नशा, क्यों परेशान करियो सबको? अनाफ ने आहिस्ता से डपटा, जिसके आंसू अब भी रवानी से बहे जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है अनाफ, प्लीज़ तुम जाना नहीं। नशा भीगते लहजे में आहिस्ता से बोली, हाथ अलग मजबूती से थाम रखा था। हमेशा कितना करीब होने पर धड़कने अलग खौफ से बेकाबू हो जा रही थी, जो इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। कहीं नहीं जा रही, यहीं हो तुम्हारे पास, तुम बस रोना बंद करो। वाकई में चुप हो गई। अनाफ उठो, मुझे मेहंदी लगानी है। सभी मेहंदी की रस्म अदा कर चुके थे सवाए फरवा के, जो सबसे आखिर में स्टेज पर आए। जब ये अनाफ से मुखातिब हुई फाइक तो सुनते झट से अमरशा के पहलू में आन बैठा। हालांकि वो मेहंदी लगा चुका था। अनाफ ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा, मगर नशा ने और सख्ती से थामते खौफ से आंखें मीच ली। साथ में पूरी की पूरी कांप रही थी। इसे तो एक पल के लिए उठना महाल लगा। ये क्या पागलपन है नशरा, वो इसके कान के करीब गुस्से से बोली। वो मुझे मार डालेगा अनाफ, तुम प्लीज़ उठना नहीं। अमरशा की समातों तक इसकी खौफ से कामती मध्यम सरगोशी गूंजी। फरवा अलग से उठने के इंतजार में खड़ी दोनों की सरगोशियाँ सुनी जा रही थी, जिसके खाक भी पल्ले न पड़ी थी। अनाफ एक गिलास पानी तो पिलाना। अमर शाह ने जानते बूझते इसे उठाया। पापा मुश्किल अपना हाथ छुड़ाए उठ खड़ी भी। नशरा के लिए सांस लेना दोपहर हो गया। क्या बात है अमर भाई, बहुत मिठाई खा ली जो अभी से सांस खुश्क होने लगा? अभी तो कल का दिन बाकी है। फाइफ ने शरारतन फरवा का साथ देते इसके चेहरे पर मेहंदी लगाना चाहिए, मगर फ़ौरन से पीछे हुआ जब भी बुरी तरह से नशरा के साथ इसका शाना टकराया। इसे तो एकदम अपने पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ता महसूस हुआ जब भी हल्का सा साइड पर वो खिसकी। फाइक और फरवा के साथ साइड पर खड़े रोहान और रबी कहकर लगाए बगैर रह सके। मेहमानों को कोक सर्व करते खानदान के दिगर अफराद भी मुस्कुरा दिए। तुम्हारी होगी, फिर पूछूंगा सांस कैसे खुश्क होता है। रोहान ने इसके शाने पर हाथ धरते हुए लता, क्या ख्याल है फिर कल एक साथ दो तो रुखसतियाँ ना हो जाए? वो फरवा के सुंदर मुखड़े पर नजरें गाड़े शोखी से बोला। इसने हाथ से सर झुका लिया। दो क्यों, मैं सुतेला हूँ? हदीद ने एक बार फिर से एंट्री दी तो सभी मुस्कुराने लगे। नशरा के लब भी मुस्कुराए। लो जी, यक न शुद्ध तीन तीन शुद्ध। जासिम भाई भी पीछे से चले आए। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई तो, वरना जिस रफ्तार से तुम आंसू बहा रही थी, इस पर मुझे एक नए रावी के वजूद में आने का गुमान हो चला था। हदीद से मुस्कुराता देख चुका था जब ही छेड़ा। वैसे ही लड़कियाँ होती बड़ी चलाक है, पहले खूब जी भर के रो लेती, जब रुखसती का वक्त आता तो मजा लेके आंसू भी फूटे आँख से, कहीं मेकअप ख़राब ना हो जाए। फाइक ने भी छेड़ा तो इसने सर झुका लिया। मैं सोचा था अपनी नशा कहीं दोस्त की जुदाई का शौक तो नहीं बना रही यार? अगर ऐसी बात है तो बता दो, कसम अल्लाह पाक की बतौर सहेली के फ़राइज़ अंजाम देने को तैयार हूँ, डोंट वरी। असल हालात से बेखबर हदीद ने से हंसाने को अपना दिली खदशा जाहिर किया। दुनिया रहमानी के नाम पर इसके जख्म फिर से उधरने लगे। आंसू ने एक बार फिर से सारा चेहरा भिगो डाला, जिन्हें छुपाने को आंखों पर हाथ रख लिया। अमरशा के माथे पर भी सलवटें पड़ गई। बहुत बेफजूल बोलते हो तुम। अनाप जो पानी का गिलास लिए स्टेज पर चली गई थी, इसकी बात सुनते छट से गिलास अमरशा को पकड़ाया और इसे डांटते हुए तेरी से नशा की तरफ आई, जिसकी रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी। इतनी के अनाफ के लिए संभालना मुश्किल हुआ। अमरशा जो अभी एक घूंट पानी का हलक से उतार पाया था, इसकी कंडीशन देखते गिलास अनाफ की जाने बढ़ा दी, जिसे तेरी से थामते इसने नशरा के लबों से लगा दिया। अनशरा प्लीज़ बी ब्रेव। पानी पीकर भी इसकी हालत ना संभली तो इसे कमरे में ले आई। नम्रता की निगाहें देर तक इसके ताक़ुब में रही, भी बस दस्तूर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुए रोए जा रही थी। क्या बात है नाफ, खैरियत तो है ना? काशफा बेगम को तशवीश हुई तो पीछे से चली गई। राहीला बेगम और समीना भी साथ थी। सब ठीक है पप्पू, आप जानती ये मौका ही ऐसा, आंसू कहाँ इख्तियार में रहते हैं। अपनों से जुदाई का लम्हा बड़ा कठिन और तकलीफ दे होता है। फिर आज नशरा चाची की कमी बेहद महसूस कर रही है। जब भी बेख्तियार होती है, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। अनाफ ने इन्हें हर तरह से इत्मीनान दिलाते जल्दी से बात बनाई। नशरा की पोजीशन भी तो क्लियर करना थी। तीनों ने बारी बारी से साथ लगाकर प्यार की और तसल्ली दी। अमर भाई दीवार पर दोनों हाथों का तकिया बनाई, इन पर थोड़ी टकाए अपनी सोचों में गुम मुसलसल सामने देखने में महफता, जब खामोशी में गूंजती आवाज़ पर बेख्तियार सीधा हुआ। तुम यहाँ क्या करी हो? अनाफ को इतनी रात के सामने देखकर इसे सचमुच हैरत का झटका लगा। मैं आपका मुजरिम ले आई हूँ अमर भाई, अब जो चाहे सजा दें इसे। सुर्ख बड़ी सी चादर में खौफ से जड़ पड़ती नशरा को पीछे से सामने किया तो अमर शाह हकीकी मानों में सचमुच चकरा गया। फिर अगले पल इसकी तेवरियाँ चढ़ गईं। ये कौन सा वक्त है इन बातों का? टाइम देखा, रात के 3 बज रहे हैं। वो अच्छा खासा चिल्लाया। अमर भाई अब भी ना आती तो इस लड़की ने रो रो कर जान दे डालनी थी। हालत देखें इसकी, आपको लगता है ये जिंदा है? प्लीज़ अमर भाई जो कुछ कहना सुनना आज सब बात कर लें। कल जबकि आप दोनों की नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त इतने खूबसूरत दिन जीवन साथी के दिलों में किसी किस्म की खालिश मलाल, अधूरापन या कोई भी रंजिश बाकी रहे, ताकि नए दिन का तलू सूरज और इसकी चमकती दमकती किरणें पूरी आबोताब के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन सफ़र मैं हर लम्हा मुस्कुराती हुई आपका इस्तकबाल करें। अनाफर खूबसूरत हर सूरत दो दिलों के दरमियान कायम फासले को दूर थे और रंजिशें मिटाकर इन्हें सही मानों में असल पुरसुकून ज़िंदगी की दायमी खुशियाँ सौंपने की ख्वाहिश का इरादा किए हुए थी। जब रात के इस पहर जबकि सारा आलम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था, दबे कदमों खामोशी से नशरा को साथ ले शाह हाउस चली है।
अमर शाह को नील को आसमानी छत तले बेकरारी से टहलता हुआ देख चुकी थी। नींद तो नशा की आंखों से भी कोसों दूर थी। अनाफ की सारी हिम्मतें, कोशिश, तलाशें और हौसले इसके आंसू की रवानी को कम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे। अमर शाह ने बेहद हैरानगी से चौंकते हुए एक नज़र अनाफ पर डाली, फिर अपनी बेहद गहरी निगाहें नशा के रंधे हुए जर्दी माल चेहरे पर गाड़ दी। आंसुओं ने पूरा चेहरा भिगो रखा था। खौफ से आंखें बुरी तरह से मीच रखी थी। इसका पूरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। होंठों की वाज़ेह कपकपाहट के साथ निचला होंठ दांतों तले दबा बुरी तरह बेदर्दी से कुचल रही थी। ठीक है तुम जाओ, अमर शाह की आवाज़ इसके कानों से टकराई। अनाफ! एक हल्की सी रंधी हुई चीख के साथ अनशा ने अपनी नाजुक हथेलियों में इसका बाजू मुकीद कर लिया। वो जो जाने के इरादे से मुड़ने को थी फ़ौरन ही पलटी मगर आगे का मंजर देखकर हैरानगी के साथ बेख्तियार मुस्कुरा दी। अनशा बेध्यानी में अमर शाह के बाजू पर अपनी गिरफ्त कायम किए खौफ से कांपे जा रही थी। आंसू का सैलाब एक बारगी में फिर से उमड़ आया। अमर शाह ने आँख के इशारे से चले जाने का सिग्नल जारी किया तो आहिस्ता से दबे कदमों नीचे उतर आई। खामोश! अब तुम्हारी आंख से एक आंसू भी छलका रहा तो मैं तुम्हें इस दीवार से नीचे फेंक दूंगा। अमर शाह इसके बहते आंसू देखते गुस्से से मध्यम अंदाज में चिल्लाया। नशा ने खौफ किसी कैफियत में घिरे बंद आंखें खोली तो अनाफ को सिरे से गायब देखकर बेयकीनी से पास खड़े अमर शाह की जानिब नजरें दौड़ाई। जब अपनी पोजीशन पर गौर करते इसे बिजली का झटका सा लगा। अनाफ के चक्कर में वो अमर शाह का बाजू थामे अब तक खौफ से लरस रही थी। तभी एक ही झटके से करंट खाती बड़ी सरत से पीछे कोटी और पीछे मौजूद दीवार से बुरी तरह से टकराई। दर्द की शिद्दत से हल्की सी कराह लबों से निकली। तो टकराई मानिए शुरू कर देती। अमर शाह जो काफ़ी देर तक खड़ा इसकी हरकतों से सकनात नोट कर रहा था, गुस्से से भरपूर जारहाना अंदाज में पेशकदमी करता इसके जाने पड़ा। फिर एकदम इसके इंतहाई करीब दोनों हाथ दीवार की तरफ छत की दीवार पर धरते इसे कैद सा कर लिया। नशे को पूरे वजूद पर खौफ से लरसा तारी तो महसूस हुआ जब इसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। इसे लगा जैसे अमर शाह ने हकीकी मायने में अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने को छत से नीचे गिराने की गर्ज से पेशकदमी की हो। अब जबकि वो इस तक पहुँच चुका था, नशे की सिस्कियाँ बुलंद हो गई। मैंने कहा था ना आइंदा तुम्हें मैंने दुनिया रहमानी या शराज हसन के साथ देख ले तो वहीं टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। फिर मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों गई इसके साथ? अमर शाह ने फिर मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों गई इसके साथ? अमर शाह ने इसके दोनों हाथ बेदर्दी से परे हटाया और दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आते कहरलूद निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ते चिल्लाया। मुझसे कसम ले ले अमर शाह, मैं नहीं जाना चाहती थी। वो दुनिया वो ज़बरदस्ती धोखे से अपने साथ लेगी। मैं कभी ना जाती, रोक लेती दुनिया रहमानी तक जाते सारे रास्तों को अगर इसकी घटिया ज़ान की खबर रखती। लेकिन इसने तो मुझसे मेरी आन मेरा मान सब छीन लिया। रुसवाई की ऐसी दलदल में धकेल दिया जहाँ मेरा जिस्म तो सलामत है लेकिन मेरी रूह छलनी छलनी हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दे अमर शाह, हालांकि जानती हूँ कि मैं किसी तौर पर माफ़ी के लायक मस्तहिक नहीं। वो अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते बिलक बिलक कर रो दी। इसका पूरा जिस्म हौले हौले लरस रहा था। सुर्ख बड़ी सी चादर से ढका आंसू से तर चेहरा इसके अंदरूनी कर्ब का गुमास था। एक ज़रा सी ठोकर लगने से इसके सारा मान, यकीन, एतबार सब छीन कर रख दिए थे। अमर शाह साख सा खड़ा इसे देखता रह गया। तुम दूध पीती बच्ची थी ना जो दुनिया ने तुम्हें चलने को कहा, तुम बगैर सोचे समझे बेवकूफ़ों की तरह इसकी उंगली थामे साथ चल पड़ी। वो अब की बार फिर से चिल्लाया। मैं ताई जान की इजाज़त से गई थी, काश वही रोक लेती, बेड़ियाँ डाल देती मेरे इन पैरों में। दुनिया रहमानी तक जाते सारे रास्तों में अपने हाथों से कुफर चढ़ा देती। इस कदर रुसवाई तो न उठाना पड़ती, लेकिन इसने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं तो शायद सारी उम्र आपके सामने निगाह न उठा सकूंगी अमर शाह, मैं आपकी गुनाहगार थी। फिर आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? मार देते, मुझे दफन कर देते। इस उम्र भर की जिल्लत से आपके हाथों लिखी वो मौत बेहतर थी। मुझे मार डाले अमर शाह, मैंने हमेशा गलत समझा आपको, आपकी हर बात से इनकार किया, समझे जाने बगैर कि आप तो मसीहा थे, ऐसा मसीहा जिसने शराज हसन के जंगल से इस वक्त भी मेरे डूबते वजूद को हयात बख्शी जब वो घटिया जलील शख्स इस इज़्ज़त का सौदा करने के दर पे हुआ था। मैं क्यों ना सब समझ सकी अमर शाह, क्यों ना जान पाई? नशे को ऐसे वक्त चलने का एहसास हुआ जब वो पूरी तरह जलते शोरों की लपेट में आकर अपना सब कुछ जला बैठी। अमर शाह जो पूरे इन हमाक से इसकी तकलीफ से दर्द पड़ते चेहरे पर नजरें गाड़े सुने जा रहे थे, इसकी आखिरी बात पर पूरी तरह से खुटका झटका खाते सीधा हुआ। शराज हसन के बारे में इसका खदशा गलत साबित नहीं हुआ। नशे की बात ने इसके खदशे पर मोहर सबत कर दी। इसने बेयकीनी से चौंकते से देखा तो वो शराज हसन। उफ मेरे खुदा नशरा, ये क्या किया तुमने? सब कुछ जानते पूछते अपना नुकसान कर लिया। वो तुम्हारी दोस्त थी नशरा, तुम साथ रहते हुए भी इसे समझ ना सकी। और वो शराज हसन वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा था तुम्हारा। फिर भी नशरा, फिर भी इतना सब हो जाने के बावजूद तुम इसकी जाने बढ़ती गई। इसके नाम के सपने अपनी आंखों में सजा लिए। अपने सारे जज्बे इस काबिल नफरत शख्स को सौंप दिए जो शायद मोहब्बत तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं था। क्यों नशरा, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो क्यों किया तुमने ये सब? अमर शाह ने अंदर का गुस्सा निकालते से बुरी तरह से झंझोर डाला। नशा के रवैये ने जो तकलीफ पहुंचाई इस पर बुरी तरह से शौक में थी। गुस्से की तपेज लहजे आहिस्ता आहिस्ता से इसके पूरे वजूद में सरायत करती जा रही थी। कुछ न बन पड़ा तो इसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश करती। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अमर शाह के आगे इसने कोई मज़ाहमत न की, बस चुपचाप खामोशी के साथ इसका हर जुल्म हर सज़ा सहती रही। रुक क्यों गए अमर शाह? मेरा जुर्म तो आपकी सज़ा से कहीं बढ़कर है, फिर ये इतनी ज़रा सी सज़ा क्यों? मैं तो बहुत बड़ी सज़ा की मुस्तहिक थी। मेरा जुर्म तो नाकाबिले माफ़ी है। मुझे तो वहीं शराज हसन और दुनिया रहमानी से मैं जिंदा दरगोर कर देते। दिन के धोखे फ़रेब ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। लेकिन अमर शाह, मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ कह सकती हूँ कि मैं शराज हसन के मकर और फ़रेब में आकर इसकी जानिब बड़ी ज़रूर थी, मगर अपने दिल में इसके नाम का एक दिया भी रोशन नहीं कर सकी। नशा के लबो लहजे से सच्चाई के साथ किस कदर दुख इस्तराब छलक रहा था। अमर शाह के अंदर एक अनजाना सा सुकून सरायत कर गया। दिलो दिमाग पर जो अजीब तरह से बोझ तारी थे एकदम से उतर गया।
काश नशरा मेरे इख्तियार में होता कि मैं तुम्हें सज़ा दे सकता, मगर मेरी बेबसी के सब कुछ इख्तियार में होते हुए भी मैं बेख्तियार हो गया। काश नशरा मेरे इख्तियार में होता कि मैं तुम्हें सज़ा दे सकता, मगर मेरी बेबसी के सब कुछ इख्तियार में होते हुए भी मैं बेख्तियार हो गया। तुम्हें मैं शायद उम्र भर माफ़ ना कर पाता, लेकिन मेरे इत्मीनान को यही काफ़ी है कि तुम इस रात अपनी मर्ज़ी से नहीं बड़ी मामी की इजाज़त से गई थी। अमर शाह, जिसने सारे दुश्वार कठिन रास्तों में पल पल लम्हा लम्हा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था, आज अपने होने का मान बख्श कर इसे उम्र भर को मुतबर कर दिया। फर्द जिस बात से इसकी आंखें भीगी और बेख्तियार इसके कदमों में गिर गई। ये क्या कर रही हो? अमर शाह ने इसे बाजू से थाम कर सीधा किया तो बुरी तरह से रो दी। आप बहुत अच्छे हैं अमर शाह, काश मैं पहले जान सकती। इसका रमा रमा अमर शाह का मकरूज था। इस आली ज़र्फ़ के मालिक शख्स ने किस कदर आसानी से बख्श दिया जब ये आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलो अब तो जान गयो ना, चाहे देर से सही, और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं सचमुच तुम्हें मार डालने से दरेग नहीं करूँगा। और एक बात तो बताओ, ये मेरे पास आते हुए तुम इतना हिचकिचा क्यों रही थी? मैंने क्या सचमुच में तुम्हें मार डालना था? वो दीवार के साथ टेक लगाते हुए दोनों हाथ सीने पर बांधे हल्के फुल्के अंदाज में से बास पुरस कर रहा था। नशर ने हैरिस इसका नया रूप देखा। अनाप पर गुस्सा अलग था जो अमर शाह तक इसकी एक एक बात पहुंचा चुकी थी। आपका क्या एतबार? जान से मार डालते तो? वो इसी अंदाज में अमर शाह की जानिब से पीठ मोड़े बोली। दिलो दिमाग पर छाया बोझ उतरा तो एक बार फिर से वो अपनी पुरानी जून में आ चुकी थी। लबो लहजे में छलकती शोखी और जर चेहरे पर एकदम उमड़ने वाली सुर्खी ने इसके अंदर अजीब सी तमानीत भरा एहसास उजागर कर दिया। जब भी नशर के मुड़ते वजूद को बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींचा, वो जो इस हफ्तात के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पूरी तरह से इससे टकराई। अच्छा तो इतना बेतबार हूँ मैं जो बकौल तुम्हारे तुम्हें जान से मार देता? अमर शाह तो खुद से वाबस्ता चीज़ें बड़ी सैंत सैंत कर रखने का आदि। तुम तो फिर मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत की तकमील हो, शब जगाती मोहब्बत का हासिल। तुम्हें मैं कैसे जान से मार सकता हूँ कि तुम तो मेरे सारे सपनों, सुनहरे ख्वाबों में जीते जज्बों की कभी न टूटने वाली ताबीर हो। 17 साल पहले की वो नीली शाम मेरे जहन और दिल में अब तक नक्श है, जब मुर्तज़ा हाउस वालों ने अपना बेहद कीमती अनमोल ख़जाना अमर शाह के सपुर्द करके इसके जीने के लिए एक नया रास्ता, नई राह हमवार की थी। मेरे मन की नगरी में घूमती सारी तमन्नाएं, ख्वाहिशात और इन जज्बों में तलातम मचाती वफ़ा की मंजिलें, ख्वाबों के टिमटिमाते लो देते दीप, ख्वाहिशात की हरी शाखें सब तुमसे अबारत है। अनशा, फिर मैं तुम्हें कैसे मार देता? अमर शाह इसकी आंखों में झांकता ज़िंदगी में पहली बार अपने जज्बा इस पर रिहा कर रहा था, और बेयकीनी किसी कैफियत में घिरी होंकों की तरह से हैरानगी से सुने जा रही थी। अमर शाह के खूबसूरत लफ्ज़ों में घिरे भर पूरे ज़ार पर इसका दिल अजब से अंदाज पर धड़का। हया की सुर्खी पल भर में चेहरे पर ओत कर आई जब भी वो जल्दी से इसे अपने आप छुड़ाती मुड़ने लगी, मगर इससे पहले अमर शाह ने सुर्ख चूड़ियों से भरी इसकी दूधिया कलाई थाम ली। अमर शाह का हर अंदाज चौंका देने वाला था। जा कहाँ रही हो? अभी तो बहुत सारे बदले लेने तुमसे। क्या कहा था ना आपसे तुमने? मेरी यहाँ पोस्टिंग से तुम्हारी आज़ादी सलब हो जाएगी, मौत के साथ सरों पर मंडलाते रहेंगे, क़यामत पर पड़ेगी। इसने एक बार फिर से अपनी जाने मोड़ते बाज पर इसकी तो नशा के पसीने छूट के। अनाफ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इसने अंदर ही अंदर दांत पीसते से मुखातिब किया, मगर अमर शाह की निगाहों ने इसके चेहरे पर तिलकम तहरीर पड़ी। खबरदार जो अनाफ को कुछ कहा तो। अमर शाह ने वार्न किया तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। आई एम सॉरी। नशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अभी भी वक्त है, सोच लो। मुझ जैसे गुस्सीले तन मजाज सख्तगीर बंदे के साथ गुजारा कर लोगी? फिर मत कहना कि आज़ादी सलब होकर आएगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें उम्र भर के लिए अपनी ज़िंदगी में कैद करके रखना चाहता हूँ। सांसों की डोरियों से बंधे रिश्ते को हर लम्हा और पल पल अपनी इन सांसों से भी करीब देखना चाहता हूँ। बोलो नशरा, तुम्हें इस अमर शाह का साथ कबूल है? एक बार फिर से अपने जज्बे पर सादिक करते इसे सीधा अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। इतने खूबसूरत दिल का मालिक इसकी ज़िंदगी का हुक्मरान था, इसे फ़ख्र महसूस हुआ। मुझे इस अमर शाह का साथ मंजूर है जिसने तारीख रस्तों में भटकती गुमराह लड़की को हमेशा अपने होने का मान बख्शा। इसकी सारी लग्ज़िशें, कोताहियाँ और गलतियाँ भुलाकर गुमराह होते डगमगाते कदमों को अपनी आहनी बाजुओं का संभाला दिए। इस रास्ता भूलने वाली भटकी लड़की को वो अमर शाह अपने तमाम तर गुसीले पसपान तन मजाजी और सख्त गिरियत समेत कबूल है, जो सिर्फ इसका मौसिन ही नहीं, इसके दिल का भी हुक्मरान है। इस लड़की ने मोहब्बत की सारी तमाशे, तमाम तर पाकीज़ा पुरखलूस जज्बे, सारे जुमला इख्तियारात इस मसीहा को सौंप दे जो हकीकी मानों में इसका चारागर है। वो शायद अब सांस लेना तो भूल जाए, लेकिन उम्र की आखिरी हदों तक अपने मोहसिन के एहसान नहीं भुला सकती। इसने चुकी चुकी निगाहों के साथ इकरार किया तो अमर शाह के लिए इसकी निगाहें उठाना दुश्वार लगा। आंखों में लो देती तो इस पर से निगाहें उठाना दुश्वार लगा। आंखों में लो देती ख्वाबों की रोशन कंदीलें, मोहब्बतें बिखेरता लबो लहजा, मान बख्शता अंदाज से या रोशन आंखें अलवही मोहब्बत के खुमार से चमक रही थी। वो बेखुद सा इसे देखे गया। नशा का पूरा चेहरा गर्मी की लो देने लगा। नशा का पूरा चेहरा गर्मी की लौ देने लगा। दिल एकदम से एक नई लय पर धड़कने लगा। इतनी शदीद ठंड में भी पेशानी पर नन्हे नन्हे पानी के कतरे जगमगाने लगे। अमर शाह जो पूरे इन हमाक से देखने में मसरूफ था, इसके हद दर्जा कन्फ्यूज़ होने पर धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? हया की सुर्खी है या मोहब्बत का असर? अमर शाह ने इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को भरपूर नजरों के हिसार में लेते छेड़ा। ये मोहब्बत नहीं, मार का असर है। इसे आंखें दिखाते हुए हल्का सा खफा भी न जाने को एकदम से तकलीफ का एहसास पड़ने लगा। ओह, आई एम सॉरी। दर्द तो नहीं हो रहा? इसने परेशान होते संजीदगी से पूछा। नशा ने सर इस बात में हिला दिया। जब अमर शाह ने बेख्तियार अपनी चौड़ी हथेली दर्द की तमाज़े से लो दे दी इसके चेहरे पर रख दी। इसी जगह जैसे अमर शाह ने वाकई इसके हर जख्म पर मरहम रख दिया। और कितने पल यूं ही बीत के इसके सर्द हाथ का लमस अपने पूरे वजूद में उतरता महसूस कर रही थी। आई प्रॉमिस, आइंदा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
अमर शाह का भरपूर लहजे से हद दर्जे सच्चाई छलक रही थी। अगर उठाया तो कभी कभी उठा लिया करूँगा जब गलती करोगी, इसने जानबूझकर तड़पाया था। अमर शाह, इसने चीखते हुए अच्छे खासे से मुक्के जड़े, फिर कुछ ख्याल आते बेख्तियार शर्मिंदगी से हाथ मुंह पर रख लिया। अमर शाह से इतनी बेतकल्फी तो कभी नहीं रही थी। जब भी शर्मिंदगी से सर झुका लिया, अमर शाह का फलक शिगाफ कहकर फिजा में गूंजा। वो जिंदगी में पहली बार इसे कहकर लगाते देख रही थी, जबकि किफ़्फ़त के मारे बुरा हाल था। मैं पप्पो से शिकायत कर दूंगी, आप हाथ उठाकर तो देखें, वो अपनी खिफ़्फ़त से बातें बोली। अच्छा, तो अभी से ही अपने साथ मिलाने की साजिश हो रही है। अमर शाह ने से घूरा। ठीक है ना, पुप्पो है मेरी, आप कुछ कहकर तो देखें। वो भी फ़ौरन से सीधी हुई। यानी कि डीएसपी अमर शाह को धमकी दी जा रही है? बिल्कुल, इसका लहजा पुरशोक हुआ। पुलिस वालों को धमकी देने की सज़ा जानती हो? अमर शाह ने से बाजू से थामते हुए पूछा। उम्र कैद की सज़ा तो दे चुके, अब और कौन सी सज़ा बाकी है? मैं अमर शाह से अपना बाजू छुड़ाते हुए मध्यम आवाज़ में बोली। मम्मा पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाने की सज़ा। इसने फिर से इसे सामने किया, जो थोड़ा सा पीछे को हटी थी। अच्छा है ना, इतना तो डांटते, पप्पो के सामने ज़रा दब करेंगे। अनशा ने भी दूबेदू जवाब दिया। पुलिस वालों को डराना धमकाना कोई आसान काम नहीं। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अमर शाह इसकी आंखों में झांकते शौकी से बोला तो नशरा ने एक जोरदार मुक्का इसके बाजू पर चढ़ा। यार खुदा का वास्ता अपनी इशारा से छुटकारा पालो, वरना मुझे तो लगता है कि मैं तो चंद दिन भी नहीं निकाल पाऊंगा तुम्हारे साथ। अमर शाह ने इसे शर्मिंदा करना चाहा तो इसे सचमुच में गलती का एहसास हुआ जब सर झुका लिया। वैसे फाइक ने ठीक ही कहा, सारे तुम्हारे साथ गुजारा वाकई में बहुत मुश्किल है। इसने इसे मजीद भड़काने के शरारती अंदाज अपनाए। इतनी बुरी तो शादी क्यों करें मुझसे, ढूंढ ले कोई अच्छी सी लड़की। वो सचमुच को नाराज़ हुई। अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे भी कबूल तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। अमर शाह ने इसके निरूठे चेहरे पर निगाहें टिकाए, मुकम्मल संजीदगी का लबादा दौड़ा तो निश्चय की आंखें लबलब आंसू से भर गई। जिन्हें छुपाने को इसने जल्दी से रुख मोड़ा और नाराज़ होकर पलटने लगी। अमर शाह ने धीरे से मुस्कुराते हुए इसका वजूद अपने बराबर ला खड़ा किया और नहायत आहिस्ती से अपना बाजू इसके गिर्द फैलाकर मुकम्मल हिसार में लेते हुए नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मैंने इस तौर से चाहा है तुझे, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा। वुसअत दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है। मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। अमर शाह की गंभीर आवाज़ ने इसने निगाहें बेख्तियार ऊपर उठाई और हैरानगी से देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत का खुमार छलक रहा था। प्यार का ठाठे मारता समंदर मौजन था। खूबसूरत ख्वाबों की लो देती शम्मे मोहब्बत की तपश बढ़ा रही थी। नशरा इसकी शरारत फाम कर आदत से मजबूर बेख्तियारी से मुक्का जड़ने को थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे हाथ ले से नीचे कर लिया। अमर शाह इसकी हरकत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। अब लगी हो ना मिसेस अमर शाह? इसने नशा के बाजू पर भरपूर दबाव डाला और खरगोशी की। नशा ने मुस्कुराते हुए पुरसुकून अंदाज में अपना सर इसके कंधे पर टका आंखें मूंद ली। दूर कहीं बदलियों में छुपे चांद ने कुछ पल को बादलों की ओर से निकलकर एक जगमगाती रोशन मुस्कुराहट दोनों पर उछाली, फिर से सियाह बदलियों के बीच जा छुपा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो नावल नेम इज़ एतबार का मौसम, रिटन बाय वरियाल खान। तो ये नावल अभी मुक गया, तो अभी चलते जल्दी से कमेंट सेशन की तरफ, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। अब्दुल्ला एम, वालेकुम अस्सलाम। अभी अच्छा नावल है, नेक्स्ट एपी जल्दी दे। हाँ जी, अभी अपलोड करने लगी हूँ। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखें, आमीन। तो आमीन, दुआ में याद रखें। अक्सर जाहिद ने हार्ट भेजे हैं। खतीजा नजीब हैदर, थैंक्स फॉर वन मोर ब्यूटीफुल नावल, वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट, वेलकम। रेहान, वालेकुम अस्सलाम। नाइस, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करें। हाँ जी, बस कर रही हूँ। साइम वहीद, नाइस वॉइस, थैंक यू। मलिक सबा, नावल बहुत ज़्यादा, हाँ कितने गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट बहुत मज़े का, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में सबकी बातें कैसे प्लान बना रहे थे और ये करें वो करें। मुझे तो नशा का करैक्टर अच्छा लगा, मासूम सी बेचारी, उसकी सारी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। लेकिन हीरो साहब गुस्से वाला, हीरो तो फिर गुस्से वाला तो सी ना, वो तो हीरोइन दी हरकत दी सी। अमर तो कुछ ज़्यादा ही रूट था। जब नशरा रोहान समझ के कार में बैठी थी तो, लेकिन वो अमर था तो फिर नशरा की कंडीशन, बस नशरा दंदल पैण वाले रह गए सी। फिर जब बेचारी नशरा अमर को रोहान समझकर उसके रूम में गई, तब उसका कितना गुस्सा किया। वो तब उसे बातें सुना रहा था उस टाइम, वो बेचारी कितना शर्मिंदा हो गई। बस उन्हें सीख देना चाह रहे थे कि किसी भी कमरे में मुँह चुक के ना चोर पे आकर। ये दुनिया मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। वो कैसे अमर से फ्री होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा किया उसने। उसके साथ अमर ने फिर वो जो हुआ उसके कज़न की वजह से अमर को नशरा थप्पड़ मारा। ये दुनिया कैसे नशरा को अमर के बारे में पूछ रही थी। नशरा भी मासूम सी उससे सब बता रही थी, फिर कैसे खुश हो रही थी वो दुनिया। मासूम नहीं सी, पागल सी, जेनो वेली सी, अकलो फारग सी औरत, जी एवं किसी के उत्ते भी ट्रस्ट करी जा रही। लेकिन उसका वो कज़न मुझे जहर लगा। वो तो मैंने दोनों कज़न जहर लगे, दुनिया भी तो दुनिया का कज़न भी। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा है सुनकर। इंशाल्लाह आपके बर्थडे से पहले हो जाएंगे 5K सब्सक्राइबर, इंशाल्लाह। बस शेयर करते रहें और दुआओं में भी याद रखें। और जेरे सुन रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस। सायरा रियाज, नावल का नेम ड्रामेबाज लोग होना चाहिए। और नशरा अगर हसन शराजी को नहीं पहचान रही तो गलती पर है, मगर बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता। नहीं पे
बस क्या कर सकते हैं, वो जो बंदे दी अकल ते पत्थर पे हो। वैसे ड्रामेबाज लोग क्यों होना चाहिए, थोड़ा वजाहत करें। तमीर खान नावल, वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर, थैंक्स फॉर दिस नावल, वेलकम, अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली, लॉट ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, बहुत शुक्रिया, आमीन सुमा आमीन, अल्लाह हाफिज़। बेबी पांडा, ये मैं तेरा लिबास उस पर आपने कमेंट किया। अब ये आपका पढ़ा हुआ दूसरा नावल है जो मैं पढ़ और सुन रही हूँ, दोनों ही नीलम आपी के हैं। मुझे सजेस्ट करें मैं नेक्स्ट नावल कौन सा पढूँ, आपके नावल पे जो आपका भी फेवरेट हो, और मैं पूरे पूरे नावल जी पढ़ती हूँ, बेफिक्र हो जाए आप। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने आपको दो सजेस्ट किए हैं, ये दिल सीरे जान कमरोश वाला, और फिर वो वाला क्या नाम है यार, वो वाला ज़िंदगी खाक ना थी उम्मे मरियम। उसके अलावा आप वो पढ़े जनाब अली, वो वाला